समझ गए सर? ठीक है, क्या दम है बच्चों ये सब चीजें सोचने की? दम है तुम्हारे अंदर, बस डरपोक नहीं बनना है। हिम्मत होनी चाहिए चीजें सोचने की, हिम्मत होनी चाहिए पेन चलाने की। हल्का सा टफ है तो समझो तुम्हारे भले के लिए है। जय बाबा की। सही बात है, बहुत मजा आता है। सर 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 हमने ये याद कर लिया, वेरी गुड। बिना देखे यहाँ पे बोलो। एक बार अगर बनाता है तो देखो ये 1 8 बार लिखा है। कितने लोग भाई ये सोच रहे हैं? अभी टाइम लगा के लिखो। हाँ सर, अरे हाँ रे सही तो बोल रहा है रे मास्टर, एकदम खुला है बेटा, बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे वाह सर, अरे वाह सर, हाँ बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज मैं फिर से आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 में, जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज वाले सवाल और साथ में करेंगे खूब सारे ओपी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और बच्चों कुछ चीजें यहां पे मेंशन नहीं हैं, जैसे कि पिछले टर्न का कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में बच्चा पार्टी कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। मैंने हर चीज गोल पे नहीं लिखवाई है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, जो पहला सवाल है हमारा, उसमें आपको वैल्यू निकालनी है कॉट ऑफ 7.5 की। तो देखो बच्चा पार्टी, हुआ क्या है इस वाले क्वेश्चन की आपको असलियत बताता हूं मैं। तो देखो बच्चा पार्टी, इस वाले क्वेश्चन की जो असलियत है वो ये है कि देखो, इससे पहले मुझे एक सवाल कराना चाहिए। ठीक है भाई, जो सवाल क्या कराना चाहिए, जो सवाल है देखो ज्ञान। सर ज्ञान क्या है? मैंने कहा भाई साहब, ज्ञान ये है कि जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है बेटा, डिवाइडेड बाई जो बच्चा पार्टी साइन 2 थीटा होता है, इसका वैल्यू मेरे क्यूट से बच्चों कॉट ऑफ थीटा होता है सर? हाँ बेटा। अब जरा यहां पे हर कोई ध्यान देना। तो ये बेटा एक मिनट रुक जाओ, पहले भाई साहब ये वाली चीज आपको याद कर लेनी है। ठीक है भाई, वैसे ये एक सवाल है, लेकिन आईआईटी वाले क्या चाहते हैं? आईआईटी वाले चाहते हैं कि ये सवाल को भैया हम दूसरे सवालों में यूज करें, इसलिए वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाला भाई साहब आप ज्ञान को अपने फ्लैश पैड में लिख लो और इस वाली चीज को बच्चा पार्टी आप याद कर लो। ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान देना बच्चों, अब देखो हमें इसका प्रूफ देखना है। हाँ सर, तो देखो भाई साहब, इसका देखो प्रूफ क्या होगा। प्रूफ क्या होगा बच्चा? एलएचएस को उठा लो। ठीक है सर, एलएचएस में देखो इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई, यहां पे हो जाएगा मेरे क्यूट से बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पता है आपको क्या होने वाला है। देखो भाई, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा मेरे बच्चा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप अब ये भी जानते हैं कि देखो एक एक कॉस थीटा कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा क्या मेरे बच्चे? यहां पे बचेगा कॉट थीटा, जो कि आरएचएस के बराबर है। ओके सर, हाँ बेटा। तो ये सवाल, ये जो सवाल है, ये अब एक फॉर्मूला बन चुका है जो आपके फ्लैश पैड में होना चाहिए। ठीक है सर। अब देखो बच्चा पार्टी, जैसे कि ये वाला सवाल आया कि आपको कॉट 7.5 की डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो देखो बच्चा हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो बेटा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, ये होता है मेरे बच्चे कॉट ऑफ थीटा। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सर? मैंने कहा भाई इसी में क्या कर दो, थीटा को पुट कर दो 7.5 डिग्री। ओके सर, जैसे भाई साहब आप थीटा को 7.5 डिग्री पुट करोगे, यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 15 डिग्री, नीचे आ जाएगा बच्चा पार्टी साइन ऑफ 15 डिग्री, बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे कॉट ऑफ 7.5 डिग्री। ओके सर, हाँ बेटा। अब बच्चा पार्टी यहां पे हर कोई ध्यान दो। सर कॉस ऑफ 15 डिग्री, सर व्हाट इज कॉस ऑफ 15 डिग्री? सर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2। वैसे मैंने आपसे कहा था कि इसका इमीडिएट यूज नहीं होगा, मुझे ध्यान है। मेरे ख्याल से ये मैंने प्रूव कराया था फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में मैंने प्रूव कराया था। मैंने कहा था इसका इमीडिएट यूज नहीं होगा, परंतु देखो यूज आ रहा है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको बेटा प्लीज याद कर लो। ठीक है, तो देखो भाई 1 प्लस कॉस ऑफ 15 डिग्री ये वैल्यू होता है, और देखो साइन का होता है √3 - 1 अपॉन होता है 2 √2। तो देखो इसको भैया रिक्वायर्ड मैं आर लिख देता हूं, मतलब ये जो कॉट ऑफ 7.5 है ये आर है। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब, वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो और जैसे सिंप्लीफाई करोगे, आपको पता है 2 √2 ऊपर जाएगा, तो देखो इसको लिख सकते हैं 2 √2 प्लस √3 + 1, और नीचे कितना आ जाएगा भाई? नीचे आ जाएगा √3 - 1। ठीक है सर। अब एक चीज ध्यान दो, वैसे ये आंसर है
लेकिन भाई साहब लोग इसे और भी तरीकों से सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें वही वैल्यू याद रखनी है जो फेमस वैल्यू है। तो देखो भाई √3+1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3+1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हमने बच्चा पार्टी इसको रेशनलाइज किया है। अब देखो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2√2 पहले क्या होगा, √3+1 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ सर, फिर इसके बाद क्या होगा, ये √3 उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा √3+1 का होल स्क्वायर। एकदम सही मेरे बच्चों। डिवाइड करोगे √3+1, √3 - 1 क्या होता है, मैंने कहा भाई ये होता है √3 का स्क्वायर -1, और सिंप्लीफाई जब करोगे ये इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, तो ये आ जाएगा देखो 2√6, प्लस में क्या आ जाएगा 2√2। ओके सर, ये इसके साथ होगा स्क्वायर करोगे 3+1 प्लस आ जाएगा 2√3, और देखो नीचे क्या आपको दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा होगा 2। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करते हो तो आपको पता है बच्चा पार्टी की क्या होने वाला है, ये डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा √6, ये होगा कितना आ जाएगा √2, 3+1 कितना हो जाएगा 4, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा √3। ओते सर, हाँ बेटा, अब जरा यहां पे हर कोई ध्यान देना। हाँ सर बताओ क्या ध्यान देना है। मैंने कहा इसको बेटा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखना और कैसे सिंप्लीफाई से कर सकते हैं। ये जो बच्चा कॉट ऑफ 7.5 डिग्री है ये होता है √2 प्लस √3, और देखो बच्चा जो पिछले पेज में हमने जो लिखा था 2, तो 2 क्या होता है बच्चा पार्टी, 2 होता है √4, 2 होता है √4, इसे लिख सकते हैं बच्चा पार्टी √4 प्लस लिख देंगे √6। एकदम सही, एकदम सही सर, एकदम सही। तो देखो आप समझ गए होंगे कि भाई साहब देखो कितना प्यारा डिजाइन आया है इसके आंसर का। वो डिजाइन क्या आया है बच्चा पार्टी, मैं इसको बोलता हूं 2346। 23 का डबल है 46, 23 46, 23 46, 23 46, सब में लगा दो रूट, तो √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √4 प्लस √6। ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखो ये आपको याद होना चाहिए, हाँ इमीडिएटली याद नहीं होगा, परंतु भाई इसको आप अपने फ्लैश पैड में जरूर लिख लें, जय बाबा की। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है सर, और बताइए सर। मैंने कहा चलो भाई ये वाला सवाल जल्दी से सब लोग करने का प्रयास करो। इसमें देखो एक एडिशनल चीज है, वैसे मुझे ध्यान नहीं है कि लास्ट टर्न पे ये मैंने होमवर्क में दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन भाई साहब अगर दिया था तो आप इसे ट्राई कर चुके होंगे, नहीं दिया था तो भाई साहब अभी आप पॉज करो और इसको ट्राई करो। इसमें आपको अल्फा दिया गया है ओपन 0 से ओपन π/2, तो आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो आइए शुरू करते हैं। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बच्चा पार्टी इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको दिया गया है कि cos अल्फा माइनस साइन अल्फा की वैल्यू दी गई है 1/5, और जो अल्फा है बच्चा वो 0 से लेके π/2 के बीच में दिया गया है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान देना बच्चा पार्टी कि देखो इस वाले सवाल को कैसे हम करने वाले हैं। ठीक है सर, बताओ सर कैसे करने वाले। मैंने कहा भाई ऐसा करो, इसको बच्चा पार्टी स्क्वायर कर दो। ठीक है सर, स्क्वायर कर देते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो बच्चा पार्टी जैसे आप इसको स्क्वायर करोगे तो देखो स्क्वायर करते क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/25 होते सर। स्क्वायर करो क्या आएगा बच्चा पार्टी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और -2 साइन अल्फा इंटू आएगा cos अल्फा इक्वल टू 1/25। ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना कि ये कितना होता है सर, ये 1 होता है। वेरी गुड। यहां पे लिखा 1, ये इधर आया तो कितना आ जाएगा -1/25 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस साइन 2 अल्फा। वैसे यहां पे देखा जाए तो ये बच्चा पार्टी क्या बन गया है, ये बन गया है बच्चा पार्टी साइन 2 अल्फा, और इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी 24 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा 25 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। मैंने कहा आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, 24/25 होगा। एकदम सही बात है, यानी कि सर देखो हमने थर्ड पार्ट कर लिया है। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब एक हमें चीज जरूर चेक करनी है। सर वो क्या चेक करनी है, मैंने कहा देखो भाई अगर अल्फा 0 से π/2 है तो जैसा हम सीख चुके हैं तो भाई साहब 2 अल्फा क्या होगा, हमने कहा सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से लेके पाई के बीच में होगा। मैंने कहा वेरी गुड भाई, 0 से लेके पाई के बीच में है। हाँ सर। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर 0 से पाई में या तो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो आता है सर सेकंड क्वाड्रेंट,
एकदम सही बात है। अब बताओ, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो, मेरे क्यूट से बच्चों, अगर आप उस एंगल का साइन लोगे, ये जो 2 अल्फा है बच्चा पार्टी, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो, मतलब 0 से π/2 में अगर 2 अल्फा हुआ, तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अगर 90 से 180 के बीच में हुआ, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट का है। चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, sin 2 अल्फा आना क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो देखो भाई, ये एक्स्ट्रा एनालिसिस मैं आपको करके दिखा रहा हूं, जो धीरे धीरे आप भी करना सीख जाओगे। तो हमने भाई साहब एक्स्ट्रा एनालिसिस से चेक किया कि देखो sin 2 अल्फा क्या है भाई, 24/25 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है सर? मैंने कहा हाँ। है सर? मैंने कहा हाँ। अब देखो भाई, कुछ चीजें मैं आपको और दे रहा हूं। ये देखो सवाल भाई साहब रफ्तार में, हम रफ्तार से करने वाले हैं। तो देखो बस मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं कि सिंपल सी चीज, क्या क्या चीजें क्वेश्चन में हमें चेक करनी चाहिए। अब देखो, जैसे मैंने देखा कि यहां पे था बच्चा पार्टी cos अल्फा माइनस sin अल्फा इक्वल टू क्या था भाई, 1/5। हाँ सर। तो देखो, मैं यहां पे ये एनालिसिस कर सकता हूं कि cos अल्फा माइनस जो sin अल्फा होता है सर, वो पॉजिटिव है। मैंने कहा बिल्कुल सही, 1/5 का मतलब क्या, वो पॉजिटिव है। ठीक है सर, और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करते हैं। सर इसका मतलब ये है कि जो cos अल्फा है, ये बताइए किससे बड़ा है। मैंने कहा सर देखो, cos अल्फा sin अल्फा से बड़ा है। ठीक है सर। अब देखो बच्चा, जो मैंने आपको ग्राफ याद करवाए थे, तो देखो मैंने आपको sin x का ग्राफ देखो कैसे बनवाया था। यहां पे ध्यान देना सर, हमें ग्राफ चाहिए 0 से लेके π/2 के बीच का, क्योंकि जो अल्फा है वो देखो 0 से π/2 के बीच में है। सर कैसे बनाएंगे? मैंने कहा देखो मेरा बच्चा, इसको देखो, ये हाँ, ये क्या है सर, ये है देखो 0 से π/2 होते सर। ये किसका ग्राफ है? मैंने कहा बेटा ये साइन का है। ओके सर। अब जरा नेक्स्ट चीज देखो मेरे बच्चा, कि देखो ये जो ग्राफ है बच्चा पार्टी, ये देखो किसका ग्राफ है 0 से π/2 में, ब्लू वाला ग्राफ है बच्चा कॉस का, और ये जो रेड वाला ग्राफ है, ये बच्चा किसका है, साइन का। ये बच्चा किसका नहीं, ये कौन है, ये साइन है। अब एक चीज देखो बच्चा पार्टी, बहुत ध्यान से। ठीक है सर। अब देखो भाई, 0 से π/2 में ही मैंने ग्राफ क्यों बनाया, 0 से π/2 में इसलिए ग्राफ बनाया क्योंकि भाई सवाल में ये दिया हुआ था। हाँ, यहां पे मिस प्रिंटिंग है, परंतु मैंने आपको बता दिया था कि अल्फा बच्चा पार्टी 0 से लेके π/2 के बीच में है। ठीक है सर। अब एक चीज बताओ, मैंने ये भी देखा कि क्योंकि cos अल्फा माइनस sin अल्फा पॉजिटिव दिया है, 1/5 दिया है, तो मैंने यहां पे देखो ये भी एनालिसिस कर लिया कि सर हाँ बेटा, कि सर देखो cos अल्फा माइनस sin अल्फा पॉजिटिव है। इसका मतलब है सर, जो cos अल्फा है वो बड़ा होना चाहिए, और जो sin अल्फा है बच्चा पार्टी वो छोटा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। अब जरा एक चीज देखना। हाँ सर दिखाइए सर। मैंने कहा देखो भाई, और दिखाते हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। मैंने कहा देखो भाई, हाँ सर, ये देखो, हाँ सर, ये देखो, हाँ सर। अब देखो भाई साहब, दोनों ग्राफ यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसको भाई साहब अपने पिटारे में कहीं लिख लीजिए। इंफॉर्मेशन क्या है कि देखो, दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहां पे करते हैं, जब एंगल होता है π/4। ठीक है ना। ये देखो, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि साइन और कॉस के ग्राफ 0 से π/2 में π/4 पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अपने पिटारे में रख लीजिए। ठीक है सर। और ये कितना है? मैंने कहा सर ये वैल्यू है 1/√2। अच्छा सर, हाँ बेटा, अच्छा सर, हाँ बेटा। मैंने कहा भाई, जब कभी एंगल की वैल्यू 45 डिग्री होती है, तब साइन और कॉस इंटरसेक्ट करते हैं, और 45 डिग्री पे कॉस की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2। साइन की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया, सिर्फ इंफॉर्मेशन है ग्राफ के बारे में, इसको आप कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है सर, आपने ये बताया था, और ये सर हम खुद भी सोच सकते हैं। मैंने कहा क्या बेटा, क्या बताया था और क्या आप खुद से सोचने जा रहे हो? सर आपने ये बताया था कि जो ग्राफ ऊपर होता है उसका वैल्यू बड़ा होता है। हाँ बेटा, अगर नहीं आपको ये पता है तो मैंने आज फिर से बता दिया कि जिसका ग्राफ ऊपर होता है वो ग्राफ का वैल्यू ज्यादा होता है, जिसका ग्राफ नीचे होता है उसका वैल्यू भाई छोटा होता है। मेरी बात क्लियर है? चाहो तो एक जगह लिख लो, फिर से लिख लो भाई, वीडियो को पॉज करो या सुनते जाओ, लिखते जाओ कि जिस ग्राफ को भाई ऊंचाइयों पे ले, मतलब जो ग्राफ ऊपर होता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है, जो ग्राफ नीचे होता है उसका वैल्यू कम होता है। ठीक है सर।
अब सर यहाँ पे आ जाइए। मैंने कहा हाँ बेटा। अब चलिए सर यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ बेटा, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चा पार्टी। ये मैंने आपको मैक्स मिन ग्राफ बनवाया था रिलेशन फंक्शन के लास्ट चैप्टर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तब भी कोई पंगे की बात नहीं, एक जनरल सा इंफॉर्मेशन दिया, उसको लिख लीजिए। ठीक है सर। अब यहाँ पे ध्यान दो। हाँ सर। सर देखो कॉस का ग्राफ देखो सर, ये ऊपर है, साइन का नीचे है। मैंने कहा हाँ सर, यानी कि जब कभी एंगल की वैल्यू, एंगल को मैं क्या ले लूं, चलो ये अल्फा मान लेता हूं, क्योंकि देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा के बारे में बातचीत हो रही है। सर हम ये बोल सकते हैं कि सर जो कॉस अल्फा है वो ऊपर है, मतलब बड़ा है साइन अल्फा से। हाँ बेटा, लेकिन ये कब है, जब अल्फा का वैल्यू है 0 से π/4। प्लीज ओपन को उसमें क्लोज में मत जाना, ठीक है। वैसे 0 पे भी कॉस बड़ा है, परंतु मैंने ओपन लगा दिया क्योंकि हमें ओपन 0 से यहां पे डील करना है, अदरवाइज मैं भी यहां पे क्लोज लगाता। ठीक है सर। अगली चीज की आई, मैंने कहा सर इसके बाद में सर देखो साइन अल्फा ऊपर हो गया है। देखो सर ये साइन अल्फा क्यों, क्योंकि लाल वाला ऊपर है, नीले वाला नीचे है। तो मैं बोल सकता हूं सर साइन अल्फा कॉस अल्फा से बड़ा हो चुका है जब अंदर का एंगल क्या है, जब सर 45 डिग्री से लेके आप 90 डिग्री तक पहुंचते हो। ठीक है सर, ठीक है सर, एकदम सही बात है बेटा। सर अच्छा, ये सर ग्राफिकल एनालिसिस थी, हमको समझ में आ गई। हाँ बेटा, अगर नहीं आई तो बेटा दोबारा प्लीज पीछे वीडियो देखो, ये मेरा वादा है आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो, आपको एंगल दिया था 0 से π/2, आपने ये देख के पता लगाया कि सर जी कॉस बड़ा है साइन छोटा है। तो बताओ कॉस बड़ा साइन छोटा कब हो रहा है। हमने कहा सर ये वाला केस है। अरे मानते हो कि नहीं, अभी टाइम स्टैम्प लगा के लिखो। हाँ सर मानते हैं, मानते हो ना यार, कॉस अल्फा बड़ा है साइन अल्फा छोटा है, और यही हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अल्फा 0 से π/2 तो दिया हुआ है, लेकिन बच्चा पार्टी आप ये समझ सकते हो कि जो अल्फा है वो होगा कहां से कहां तक, सर 0 से π/4, क्योंकि इसी इंटरवल में कॉस अल्फा बड़ा है और साइन अल्फा छोटा है। ठीक है सर, समझ गए सर। ठीक है, क्या दम है बच्चों ये सब चीजें सोचने की, दम है तुम्हारे अंदर, बस डरपोक नहीं बनना है, हिम्मत होनी चाहिए चीजें सोचने की, हिम्मत होनी चाहिए पेन चलाने की। हल्का सा टफ है तो समझो तुम्हारे भले के लिए है, जय बाबा की। चलो बच्चा बाटी, ठीक है सर। अब देखो भाई, इसका मतलब क्या है सर, अगर अल्फा आपने 0 से π/4 बोला, यानी जो 2 अल्फा है ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। हाँ सर, सर 2 अल्फा मतलब क्या है, पूरे इंटरवल में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू 2 0, π/4 इंटू 2 π/2। ठीक है सर। अब देखो बच्चा पार्टी, आपको ये समझ में आ रहा है कि इस इंटरवल में sin 2 अल्फा क्या होगा, सर पॉजिटिव होगा। सर इस इंटरवल में cos 2 अल्फा क्या होगा, मैंने कहा बच्चा पार्टी ये भी पॉजिटिव होगा, है सर। हाँ बेटा, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। अच्छा सर, अरे वाह सर, सर देख रहे हैं सर, ये बहुत सारी चीजें हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन सर हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, हम ये सब चीजें अच्छे से मानेंगे कि सर 2 अल्फा हमें कुछ भी लग रहा हो, सर हमारे लगने से कुछ नहीं होता। आपने इसी सवाल में इतनी ज्यादा एनालिसिस कराई है कि भाई हमें यह समझ में आ गया कि 2 अल्फा भैया साइन का जो है वो पॉजिटिव होगा, और भाई साहब कॉस ऑफ 2 अल्फा भी पॉजिटिव होगा। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो बच्चा पार्टी, आपको बहुत बढ़िया से पता है कि sin 2 अल्फा आया 24/25। ठीक है सर। तो देखो एक रिलेशन होती है भाई साहब, cos स्क्वेयर 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर 2 अल्फा, ये होता है बच्चा पार्टी 1। हाँ सर। अब यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी, ये दिया है cos स्क्वेयर 2 अल्फा प्लस 24/25 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 1, क्योंकि भाई sin 2 अल्फा आपको पता है हम निकाल चुके हैं 24/25। हाँ सर। कभी भी बेटा साइन के एंगल निकाल लो तो कॉस की वैल्यू निकालने का एक ही तरीका होता है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का भैया एंगल का सम कितना होता है 1। सर इससे क्या हुआ, मैंने कहा देखो भाई कॉस स्क्वायर 2 अल्फा का वैल्यू आ गया 1 - 24/25 का होल स्क्वायर। अब जैसे सॉल्व करोगे मेरे बच्चे तो ये आ जाएगा 49/625। अब क्या करना है आपको अच्छे से पता है, इनका भाई रूट ले लो, इसका रूट आता है मॉड ऑफ cos 2 अल्फा। हाँ सर। और इसका रूट कितना आता है 7/25, रूट लेना मैंने सिखाया है बेसिक मैथ्स में। और उसके बाद में
क्योंकि सर देखो cos टू अल्फा सर पॉजिटिव है, cos टू अल्फा देखो सर पॉजिटिव है, इसलिए सर ये मॉड देखो प्लस से खुलेगा। ये भी भाई मॉडुलस का ज्ञान है, तो देखो प्लस से खुलेगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, पिछला लेक्चर में देखा, ये चीज मानो कि ये वाली चीज पॉजिटिव है इसलिए प्लस से खुलेगी और 7/25 आएगा। कुछ लोग का भाई यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होता है कि वो बोल देते हैं -7/25। आप अगर -7/25 किसी भी तरह आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है बच्चा, वो एलिमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि cos टू अल्फा हम पॉजिटिव बता चुके हैं। अरे वाह सर, हाँ बेटा सर, हाँ सर, ये दोनों चीजें निकालनी हमने सर। वेरी गुड मेरे बच्चे, आई लव यू टू। सर अभी निकालना है cos अल्फा। हाँ मेरे बच्चे, सर ये cos अल्फा जो निकालना है, अब आपको पता है क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इसका मतलब है सर ये cos अल्फा भी क्या होगा? मैंने कहा भाई पॉजिटिव ही होगा। अरे वाह सर, तो क्वाड्रेंट रूल कितनी प्यारी तरीके से यूज हो रहा है। हाँ मेरे बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान दो। हाँ सर, ठीक है सर। सर देखो cos टू अल्फा हमने निकाला है 7/25। हाँ मेरे बच्चे, तो देखो आप समझ सकते हो क्योंकि cos टू अल्फा है 7/25, यानी सर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, ये भी होगा 7/25, यानी सर 2 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 32/25। बिल्कुल सही। और सॉल्व करोगे देखो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 16/25। अब आपको पता है रूट लो, कैसे लो तुम, कैसे भी लो रूट आपका देखो आ रहा होगा +-4/25, परंतु बेटा माइनस साइन को हमें क्या करना होता है? एलिमिनेट करना है, क्योंकि cos अल्फा हम पीछे लिख चुके हैं वो पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल बच्चा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इसलिए बच्चा पार्टी cos अल्फा होगा 4/5। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आप हार तो नहीं मान रहे हो? तो भैया आज के लेक्चर के बाद जरूर कमेंट करना कि हाँ सर हमें ऐसे ही लेवल का पढ़ना है, ठीक है ना, ऐसे ही लेवल या फिर इससे अच्छे लेवल का पढ़ना है। ठीक है सर, ये ऐसे ही कमेंट, ये नहीं बोलना अच्छे लेवल कराइए, इससे बाकियों को लगेगा कि अच्छे लेवल का नहीं हो रहा है, ये कमेंट मत करना सर यही चीज हमें करनी है और इससे भी अच्छे लेवल की करनी है, ऐसे लिखना, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग बहुत अच्छा मटेरियल डिजर्व करते हो। ठीक है बच्चा, चलो भाई cos अल्फा कितना आ गया? मैंने कहा सर cos अल्फा आ गया 4/5। सर देखो फोर्थ पार्ट भी कर लिया, अब देखो फर्स्ट पार्ट करना है। आपको पता है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा है 1/5। हाँ सर, चलो बेटा यहां लिख देते हैं cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये है बच्चा पार्टी 1/5, यानी कि सर जो साइन अल्फा है वो हो जाएगा cos अल्फा माइनस 1/5। ठीक है सर। सर cos अल्फा क्या है? मैंने कहा ये है बच्चा पार्टी 4/5 माइनस 1/5, ये आ जाएगा 3/5। और देखो बच्चा पार्टी जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको निकालना है cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो देखो जैसे आप दोनों का ऐड करोगे cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो देखो 4/5 प्लस 3/5, ये आ जाएगा बच्चा पार्टी कितना? 7/5। तो देखो एक आंसर ये आ जाएगा। अरे वाह सर, हाँ बेटा एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, जो देखो सारी चीज आपसे पूछी गई है। ठीक है, हाँ सर। और एक आंसर क्या है? एक आंसर ये है। तो देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के लिए इसमें बहुत सारी चीज नहीं होंगी, और मैंने इसी सवाल में ग्राफिकल एनालिसिस, क्वाड्रेंट रूल और कैसे वैल्यूज निकालते हैं सब इसी सवाल में बच्चा इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो आई होप मेरे बच्चे आप इसको पॉजिटिवली लेंगे और आप अपना एक IITian एटीट्यूड शो करेंगे और आप एकदम बाबा बनेंगे। ठीक है भाई, कभी भी कठिन सवालों से घबराना नहीं है, उन्हें पकड़ के धोना है। ठीक है सर, और चीज बताओ सर। हाँ बेटा और चीज बताते हैं। अब देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये जो सवाल है ये वाला सवाल आपको अपने फ्लैश पैड में लिखना है, प्रूफ जरूर करना है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है? मैंने आपसे बोला है कि आपको इसे प्रूफ करना है एंड लर्न करना है। क्या है? cos अल्फा cos टू अल्फा cos टू स्क्वायर अल्फा 2 की पावर n माइनस 1 अल्फा, दिस इक्वल टू साइन ऑफ 2 की पावर n अल्फा डिवाइडेड बाई 2 की पावर n इंटू साइन अल्फा है सर। हाँ बेटा, चलो वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से करने का प्रयास करो। अब देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखो भाई सबसे पहली चीज है कि यार आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो भाई जिंदगी झकास है, इतना समझ लो
ये फॉर्मूला याद है, इस पे भाई मेंस एडवांस वगैरह बहुत सवाल पूछेगा। तो बच्चा पार्टी ये वाला सवाल जरूर, मतलब ये सवाल की प्रूफ की ऐसी की तैसी, ये जरूर याद करो। ये मेंस में भी पूछा जा सकता है और एडवांस में भी, और सही बताऊं मेंस में तो यार पूछा जा ही रहा है ये, तो ये मेंस एंड एडवांस दोनों में बच्चा पार्टी पूछा जाएगा। इसलिए इस वाले फॉर्मूले से अथाह प्यार करें, बहुत ज्यादा प्यार करें, जितना प्रेम दे सकते हैं इस वाली चीज को उतना प्रेम दें। ठीक है सर, अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो भाई, जैसे ही आपको दिया हुआ है, देखो यहां पे पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न चल रहा है बच्चा पार्टी cos अल्फा इंटू cos 2 अल्फा इंटू cos 2 स्क्वायर अल्फा। तो देखो भाई ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होता जा रहा है बच्चा पार्टी? ये एंगल आपका देखो डबल 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 डबल, ये जो एंगल है बच्चा पार्टी ये डबल होता जा रहा है। पहले था अल्फा, फिर है भाई 2 अल्फा, फिर क्या है 2 स्क्वायर अल्फा, अगला क्या होना चाहिए? 2 क्या? क्यूब अल्फा। मतलब देखो भाई एंगल में 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इसका पहचान है। इसका पहचान क्या है बच्चा पार्टी की? पूरी देखो कॉस में सीरीज चल रही होगी, पूरी की पूरी कॉस में सीरीज चल रही होगी और एंगल देखो डबल होता जा रहा होगा। ठीक है सर, हमने ये मान लिया, वेरी गुड। अब देखो बच्चा पार्टी, अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं सर? देखो भाई गिनो कि यहां पे कितनी बार कॉज लिखा है। चलो सर गिनते हैं। सर 1 बार, 2 बार, अबे पागल हो क्या, ऐसे नहीं गिना जाता है। यहां पे देखो बच्चा पार्टी, आपको पैटर्न को पहचानना है। सर पैटर्न को कैसे पहचाना जाता है? मैंने बोला देखो भाई, जो पहला टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos 2 की पावर 0 अल्फा होते सर। हाँ बेटा, पहला टर्म देखो 2 की पावर 0 1 होगा तो बचेगा cos अल्फा। सर दूसरे टर्म को कैसे लिखा जा सकता है? मैंने कहा इसको लिख सकते हो cos 2 की पावर 1 अल्फा। सर तीसरे टर्म को कैसे लिख सकते हैं? मैंने लिखा cos 2 का स्क्वायर अल्फा। अरे वाह सर, सर यानी सर जो पहला टर्म है उसमें 2 की पावर 0 है, सर जो दूसरा टर्म है उसमें 2 की पावर 1 है, सर जो तीसरा टर्म है उसमें देखो सर क्या है, 2 का स्क्वायर है। यानी कि सर हमने ये सीखा कि जौन सा टर्म होता है उससे एक कम पावर 2 में होती है। जैसे पहला टर्म है 2 तो फिर 2 की पावर 0, दूसरा टर्म है तो 2 की पावर 1, तीसरा टर्म है तो 2 की पावर 2। यानी कि सर ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। पहचान मेरा बच्चा, यहां पे क्या है 2 की पावर n-1। सर इसका मतलब है ये होगा n टर्म। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। यानी कि सर हमने इसमें नंबर ऑफ टर्म गिनना सीख लिया। हमने कहा बच्चा ये जरूर सीखना कैसे पैटर्न पहचाना जाता है। यही चीजें हम बच्चा पार्टी सीक्वेंस एंड सीरीज में भी करेंगे। 2 की पावर 0 T1, 2 की पावर 1 T2, 2 की पावर 2 T3, 2 की पावर n-1, जो भाई 2 की पावर उससे एक ज्यादा टर्म है। यानी कि सर हमने ये नंबर ऑफ टर्म देखना सीख लिया है। अभी कमेंट करो टाइम स्टैम्प लगा के, करियर की कसम है कि हाँ सर सीख लिया है। हाँ सर। अब देखो भाई साहब आंसर क्या आता है, ध्यान से देखिए। इसका आंसर आता है साइन ऑफ 2 की पावर n अल्फा। 2 की पावर क्या? जितने टर्म है। अगर 6 टर्म होते तो यहां 2 की पावर 6 आता। ठीक है, अब क्या हुआ फिर 2 की पावर n फुदक के बाहर आ गया तो यह आ गया 2 की पावर n इंटू साइन अल्फा। तो भाई ये जरूर याद करना है, इससे बहुत प्रेम करना है, ये याद करो। प्रूफ की ऐसी की तैसी, प्रूफ की ऐसी की तैसी, प्रूफ की ऐसी की तैसी। अरे वाह सर, ऐसी की तैसी बोलने में और करने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत मजा आता है। सर 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 हमने ये याद कर लिया, वेरी गुड। बिना देखे यहां पे बोलो क्या होता है भाई? सर cos अल्फा इंटू cos 2 अल्फा इंटू cos 4 अल्फा, 4 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू cos 2 का क्यूब अल्फा मतलब cos 8 अल्फा। यही मल्टीप्लाई होते 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 आखिरी में क्या होता है? cos ऑफ 2 की पावर n-1 इंटू अल्फा। और नंबर ऑफ टर्म कैसे गिना आता है तुमको पता है, और आंसर क्या आता है मेरे भाई? साइन 2 की पावर n अल्फा डिवाइडेड बाई 2 की पावर n इंटू साइन अल्फा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या दम है फॉर्मूला याद करने की? तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद करते हो और तुम कहते हो तुमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। फॉर्मूला जरूर याद करना है। मैं इसमें इतना टाइम दे रहा हूं, प्रूफ से ज्यादा देखो फॉर्मूले में भैया टाइम दे रहा हूं। फॉर्मूला याद कर, अभी कर, कसम खा ले, जब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तभी तू आगे बढ़ेगा। चलो बच्चा पार्टी, चलो इसको प्रूव करते हैं। हाँ सर आ जाओ,
सर इसे प्रूव करते हैं, आ जाओ बेटा। हाँ सर कॉज अल्फा, हाँ बेटा, इंटू है सर कॉज ऑफ 2 अल्फा, हाँ सर, इंटू है सर कॉज ऑफ 2 स्क्वायर अल्फा, हाँ सर, यही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये आ जाएगा कॉज ऑफ 2 की पावर n-1 अल्फा। सर क्या प्रूफ इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा नहीं, फील होना बस इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर लेकिन इसको एज अ सवाल लें, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ बेटा, इसको एज अ क्वेश्चन लो जिसमें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है सर। अब देखो भाई, जैसे मैंने कॉज अल्फा देखा, मैंने कहा देखो एंगल डबल हो रहा है। वेरी गुड। अब बताओ एंगल डबल कैसे करते हैं? सबको पता है साइन 2 अल्फा। नहीं पता? कोई टेंशन नहीं है, ऐसी की तैसी। आप ऐसा करो, इसमें मल्टीप्लाई करो 2 साइन अल्फा से, ठीक है सर, और इसी में डिवाइड करो 2 साइन अल्फा से। होते सर, हाँ बेटा, आपने 2 साइन अल्फा से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा सर, हाँ बेटा, अब जरा यहां पे ध्यान दो। सर ये 2 साइन अल्फा इंटू जो कॉज अल्फा होता है, ये क्या होता है? मैंने कहा सर सॉल्व करके ये आता है साइन 2 अल्फा। अरे वाह सर, सर आप ये सब कैसे सोच लेते हो? रट्टा लगा के आए हैं, इसलिए भैया कोई टेंशन मत लेना, हम भी रट्टा लगा के आए, तुम भी प्रूफ का रट्टा लगाओ और ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये फॉर्मूला याद कर लो, जरूर पूछा जाएगा। अच्छा सर, अब क्या होगा सर? देखो बेटा, अब ये जो साइन 2 अल्फा जो प्रोडक्ट लेके आया वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लिखे नीचे, परंतु इस पूरे की वैल्यू है साइन 2 अल्फा। अच्छा सर, मैंने कहा भाई क्यों ना तुम दोनों ये दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दो। तो कहते हैं सर रिश्तेदारी में बदलने का एक ही नियम है। मैंने कहा क्या? सर यहां 2 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने कहा हाँ सर, अब देखो हम मिलके क्या देंगे? मैंने कहा क्या दोगे? उसने कहा सर अब देखो इस वाले एंगल का डबल होगा, तो देखो 2 टाइम्स 2 अल्फा, तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा? साइन ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू अल्फा। अरे वाह सर, हाँ। अब मैंने कहा देखो इतने की जो वैल्यू है वो बन गई है साइन ऑफ 2 स्क्वायर अल्फा। सर बहुत खिचड़ी पक गई है सर, नीचे दोबारा लिखो। हाँ बेटा दोबारा लिखते हैं। तो देखो ये पिंक वाली चीज बनी, इन सबको सिंप्लीफाई करके, तो ये हो गया साइन ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू अल्फा। वेरी गुड। इंटू दिया है कॉज ऑफ 2 स्क्वायर इंटू अल्फा। वेरी गुड। और यही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, हो जाएगा कॉज ऑफ 2 की पावर n-1 इंटू अल्फा। हाँ सर, अब देखो नीचे कौन वेट कर रहा है? नीचे सर वेट कर रहा है 2 का स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। हाँ सर, सर इतना लंबा लाइन ना बनाना सर, बहुत दर्द होगा। हाँ बेटा मैं समझ गया, लंबा लाइन नहीं। सर लंबा लाइन क्यों नहीं बना रहे हो? रट्टा लगा के आए ना, टेंशन ना लो। ठीक है सर। अब देखो बच्चा पार्टी, अब ये इससे मिले, कहते हैं देखो हम दोनों के एंगल सेम सेम है, क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। तो बताओ रिश्तेदारी में कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? 2 से मल्टीप्लाई इधर और 2 से इधर, तो यहां पे देखो क्यूब हो जाएगा। हाँ सर, अब ये देखो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा सर? ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर अल्फा। इस एंगल का बच्चा पार्टी डबल होगा। हाँ अब देखो भाई 2 ऑफ 2 स्क्वायर अल्फा कितना होता है सर? मैंने कहा ये होता है मेरे क्यूट से बच्चों 2 का क्यूब अल्फा। होते सर, हाँ बेटा। अब यहां पे जरा सबको ही ध्यान देना, इसके आगे जो टर्म होता क्या सर? ये होता कॉज ऑफ 2 का क्यूब अल्फा। यानी कि सर ये जो साइन ऑफ 2 क्यूब अल्फा है, देखा जाए जो पीछे से जो बच्चा पलटी मल्टीप्लाई होके आता है वो आगे वाले के लिए तैयार हो जाता है। पैटर्न देखो, पैटर्न सर, पैटर्न क्या है? मैंने कहा देखो भाई ये बन के आया, इसके लिए तैयार था। ये बन के आया, वो इसके लिए तैयार था। ये बन के आया, वो इसके लिए तैयार था। अच्छा सर, मतलब आगे वाले के लिए तैयारी होती है? मैंने कहा हाँ। अब देखो एक चीज और देखना, जो चीज बन के आई, हाँ सर, वो सर देखो इसके लिए तैयार थी। बिल्कुल सही बात है सर। सर यहां पे भी देखो 2 का क्यूब साइन अल्फा बन चुका था। मैंने कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल सही बात है। मतलब भाई जो बन के आता है उसी का क्यूब होता है। जैसे 2 का क्यूब अल्फा बन के आया, तो यहां पे देखो बच्चा 2 का क्यूब था। हाँ सर, हाँ सर। तो अब इसका मतलब क्या है? जब ये भाई साहब सब मल्टीप्लाई हो गए होंगे, तो यहां से देखो निकला होगा साइन ऑफ 2 की पावर n-1 इंटू अल्फा। बिल्कुल सही बात है सर। और
यहां पे आपको पता है ये जब इसके लिए तैयार होगा तो जो बन के आता है वही नीचे तैयार हो गया होगा। ये बच्चा पार्टी हमने पैटर्न देख लिया। ठीक है सर, क्या बना सर? मैंने कहा साइन ऑफ 2 की पावर n-1 इंटू एल्फा कॉज ऑफ 2 की पावर n-1 एल्फा। नीचे जैसे जाओगे ये हो जाएगा बच्चा 2 की पावर n-1 इंटू साइन एल्फा। अरे वाह सर। बेटा पेन जरूर उठाना, ये सिर्फ मेरे बोलने से नहीं आने वाला, मेरे बोलने से ये नहीं आने वाला। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे ये चीज नहीं समझ पाओगे। अब सर क्या करें? मैंने कहा देखो भाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है सर, अब देखो क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर क्या आएगा? मैंने कहा आएगा साइन ऑफ 2 थीटा 2 इंटू 2 की पावर n-1 होते सर। हाँ बेटा n-1 इंटू एल्फा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 की पावर n इंटू साइन एल्फा। ठीक है सर, अब ध्यान दो बच्चा पार्टी, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा पावर ऐड हो जाएगा, यह आ जाएगा साइन ऑफ 2 की पावर n एल्फा डिवाइडेड बाई 2 की पावर n इंटू साइन एल्फा। सर प्रूफ में सर बिल्कुल बैंड बज गई, कोई टेंशन नहीं। क्या याद हो गया? हाँ सर, बस अगर आपने बच्चा पार्टी ये वाली चीज याद कर ली है तो हमारा काम हो गया है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद करना है। अगर आपको प्रूफ समझ में आ गया है तो भाई टाइम स्टैम्प लगा के लिख दो कि हाँ सर समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया लेकिन हाँ भाई एक बार आप ट्राई जरूर करना है इस वाली चीज को याद करने का। उसके बाद भी अगर प्रूफ नहीं समझ में आया है तो भाई साहब इसको याद कर लो, काम खत्म। ठीक है सर, अब देखो बच्चा पार्टी, जैसे कि मैं आपको सवाल देता हूं। हाँ सर, मैंने बोला चलो भाई फाइंड करो। सर किसे फाइंड करना है? मैंने कहा फाइंड करो cos x इंटू cos 2x इंटू cos ऑफ 2 स्क्वायर x इंटू cos ऑफ 2 का क्यूब x। चलो सर इसका वैल्यू जरा सिंप्लीफाई करो। अच्छा सर, हाँ बेटा। सर इसकी वैल्यू? हाँ बेटा। तो देखो बच्चा पार्टी क्या है इसका, अब आपको समझ में आ रहा है। देखो भैया ये जो एंगल है ये देखो भाई डबल होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। सर कितने टर्म है? 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो देखो n को लिखो 4, इसे अप्लाई करना सीखो। प्रूफ बता दिया है लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, तभी भाई बल्ले बल्ले होगा। अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो भाई यहां पे जो x है वो भाई साहब एक तरह से थीटा है। ठीक है सर, इसका आंसर क्या आता है सर? मैंने कहा देखो भाई इसका आंसर आता है साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा, बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाई 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। बस यही फॉर्मूला है बच्चा पार्टी। कितना आ गया भाई? सर ये है साइन ऑफ 16x डिवाइडेड बाई 16 इंटू, रुको यहां पे x कर लेने दो, 16 इंटू साइन एक्स। और मेरे क्यूट से बच्चों यही है आंसर। मतलब फॉर्मूला याद करा डाला, लाइव झिंगा लाला। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो भाई साहब देखो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है मेरे क्यूट से बच्चों कि क्या होने वाला है, कॉस का खूब सारा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो देखो इसकी मैं पहचान लिख दे रहा हूं यहां पे, उससे थोड़ी आपको क्लैरिटी आएगी कि ये क्या पहचान है। यहां पे देखो भाई क्या ज्ञान है और क्या पहचान है, कि आपको क्या करना है बच्चा पार्टी। हाँ सर बता दो, बता दो। मैंने कहा भाई कॉस के टर्म्स जो हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएंगे, कॉस के टर्म्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएंगे। अच्छा सर, हाँ बेटा, पहली पहचान ये है। दूसरी पहचान क्या है बच्चा पार्टी? एंगल्स डबल हो रहे होंगे। एंगल्स जो है बच्चा पार्टी डबल डबल या फिर देखो हाफ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये वाली चीज आपको नहीं समझ में आई होगी, ये समझ में आई होगी तो ये भी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। डबल या फिर हाफ हो रहे होंगे। अच्छा सर, बस ये भाई साहब दो पहचान है। पहला कॉस के टर्म मल्टीप्लाइड फॉर्म में होंगे, दूसरा एंगल्स जो है वो बच्चा डबल हो रहे होंगे या फिर हाफ हो रहे होंगे। ठीक है सर, चलो बेटा और बात करते हैं। अब यहां पे भाई साहब जरा हर कोई ध्यान दो, यहां पे क्या है? मैंने कहा जरा इसकी वैल्यू बताओ। कॉस ऑफ पाई बाई 2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 का क्यूब। तो देखो बच्चा पार्टी यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे देखो पंगा क्या है। सर क्या पंगा है? मैंने कहा देखो भाई कॉस के खूब सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि सर हमारा देखो पहला पहचान हो चुका है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है सर? दूसरी चीज है एंगल जो है ना सर। हाँ बेटा, एंगल देखो सर आधा होता जा रहा है। एंगल सर देखो आधा होता जा रहा है। सर ये भी पहचानती। सर आधा कैसे हो रहा है? मैंने कहा पाई बाई 2 का स्क्वायर।
आधे से हाफ से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, अरे ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे, जैसे आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई अपॉन 2 का क्यूब होगा। तो देखो ये एंगल आधे होते जा रहे हैं। और फाइनली क्या है बच्चा, फाइनली इसमें साइन से मल्टीप्लाई है, तो ये तो बच्चा कोई पहचान नहीं थी, लेकिन देखो कॉस के खूब सारे टर्म्स यहां पे मल्टीप्लाई हैं। ठीक है सर। अब देखो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होता है यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले मैं देखो बच्चा पार्टी क्या करूंगा, मैं इनके पास आऊंगा। ठीक है सर, इनसे मैं बात करूंगा, मैं कहूंगा ए चाचा, बोलेगा हाँ सर। मैं कहूंगा चाचा जरा एक चीज बताओ, हाफ हो रहे हो? हाँ। तो देखो जब एंगल हाफ से मल्टीप्लाई होते हैं तो इसी सीरीज को उल्टा लिख दो। ठीक है सर, कॉज ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर 10। अब आपको पता है कि इसका पिछला टर्म में क्या आया होगा सर, कॉज ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर 9। हाँ सर, सर अचानक से टफ सवाल करा दिया। चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कॉज ऑफ पाई अपॉन फिर क्या आ जाएगा बच्चा, 2 का क्यूब। हाँ सर, और इनटू हो जाएगा कॉज ऑफ पाई अपॉन 2 का स्क्वायर। हाँ सर। तो देखो भाई इसी सीरीज को मैंने उल्टा लिखा। अब देखो उल्टा करने का फायदा क्या हुआ, सब लोग यहां पे ध्यान से देखो। अगर मैं इस वाले एंगल में 2 से मल्टीप्लाई करूं, चलो यहां पे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं सर। 2 पाई अपॉन 2 की पावर 10 ये होता है पाई अपॉन 2 की पावर 9। ठीक है सर, देखो यहां पहुंच गए। तो देखो यहां से एंगल डबल होने लगा है। अब बिल्कुल सही बात है, अगर आप आगे जाने पे हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो एंगल में, तो पीछे जाने पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और देखो मैंने आपको 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा भी दिया। तो देख लो भाई, ये जो पूरा जो टर्म है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है सर, अब जरा ध्यान दो, ये जो कॉस है आपको ये समझ में आ गया कि अगर मैं इसको ले लूं थीटा, हाँ सर, तो ये क्या होगा 2 थीटा। हाँ सर, तो ये क्या होगा 2 स्क्वायर थीटा। हाँ सर। सर देखो पैटर्न इसमें सर, अगर हम सॉरी 2 स्क्वायर नहीं हुए तो हम बहुत आगे पहुंच गए। इसके आगे वाला क्या होगा, मैंने कहा सर इसके आगे वाला होगा कुछ सर 2 थीटा। आपको समझ में आ रहा है कि देखो एंगल्स क्या हो रहे हैं, एंगल्स देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये थीटा है, ये 2 थीटा है, अगला होगा 2 स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सर देखो ये एंगल बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो देखो इसका आंसर क्या आता है मेरे क्यूट से बच्चों, इसका आंसर आता है साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा। अच्छा सर, हाँ बेटा 2 की पावर n। तो बताओ कितने टर्म है, क्या आप गिन सकते हो? सर यहां पे देखो 9 टर्म्स हैं। अच्छा n की वैल्यू 9 है। हाँ सर, कैसे पता? मैंने कहा सर देखो जो पहला टर्म है उसमें देखो सर 2 का स्क्वायर है, दूसरे में सर 2 का क्यूब है। सर मतलब जो टर्म होता है उससे एक ज्यादा है। बिल्कुल सही, मतलब सर 2 का क्यूब है तब ये सेकंड टर्म है। मतलब सर ये रहा होगा टर्म नंबर 9। अच्छा ये रहा होगा टर्म नंबर 9। हाँ, क्योंकि सर 2 का स्क्वायर था तो T1 था, 2 का क्यूब था तो सर T2 था, 2 की पावर 10 थी तो सर ये T9 है। अच्छा सर, हमें समझ में आ गया। हाँ मेरा बेटा, तो आंसर क्या होगा भाई, साइन ऑफ 2 की पावर n। 2 की पावर n कितना होगा, 2 की पावर 9 इंटू थीटा। थीटा क्या हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा यहां से पाई अपॉन 2 की पावर 10। ठीक है सर, और डिवाइडेड बाई क्या होता है 2 की पावर n इंटू साइन ऑफ थीटा है सर। हाँ बेटा यही होता है। ओके सर, जरा यहां पे बच्चा पार्टी हर कोई ध्यान देना। हाँ सर बताओ सर क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? अब भाई साहब इसमें आपको ओवरऑल वैल्यू निकालनी है सर। हाँ बेटा आ जाओ सर। अब देखो भाई साहब जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या है, देखो पूरा आपको लिखना है। चलो सर पूरा लिख दिया जाए। ये आ रहा है सर साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू पाई अपॉन 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 इंटू साइन ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर 10। और देखो बच्चा पार्टी पूरे में क्या मल्टीप्लीकेशन है, साइन ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर 10। हाँ, साइन ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर 10। ठीक है बेटा, प्लीज मत डरना। क्या आप डर तो नहीं रहो मेरे बच्चे? तो देखो ये इसको काट देगा, एकदम सही बात है सर, दोनों सेम सेम है। और देखो ये इसको जैसे काटेगा तो ये बचेगा बच्चा साइन ऑफ पाई बाई 2 और नीचे होगा 2 की पावर 9। तो साइन पाई बाई 2 होता है 1, 2 की पावर 9 होता है 512। सुनते रहना बच्चा, ठीक है, बिल्कुल सुनते रहना, हार ना मानना। हाँ सर, क्या कोई ऑप्शन मैच करा? हाँ सर, बी ऑप्शन मैच किया। तो देखो यार अब तक जो पढ़ा आपको कितना ध्यान रखना है? हाँ सर बताइए कितना ध्यान रखना है? हम ध्यान रखेंगे। हमने कहा देखो भाई सबसे पहली चीज ये याद होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज नंबर ऑफ टर्म्स गिनने आने चाहिए, बस 2 चीज बस। और इस टाइप के सवालों की पहचान क्या है,
देखो बच्चा पार्टी, एंगल जो होगा डबल हो रहा होगा और कॉस मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बस नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिनने हैं एंड यू विल गेट द आंसर। ओके सर, अब जरा आगे और आ जाओ। अब जरा यहां पे पहुंचो तो देखो यहां पे भी क्या हो रहा है, इसका देखो खूब सारा कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। एंगल या तो आधा हो रहा होगा, तो देखो अगर एंगल आधा हो रहा है तो सीरीज को उल्टा करके लिख दो, आपको रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाएगी। तो देखो ये मैं पहचान में जो हाफ लिखा है ना, तो हम लोग इसका भाई साहब वर्किंग रूल बना देते हैं कि हाफ का मतलब क्या है, जो भी सीरीज दी है सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो एंड यू विल गेट द डिजायर्ड सीरीज। ठीक है ना, जैसी भी सीरीज आपको दी गई है उसको आप देखो रिवर्स ऑर्डर में लिख दो और आपका भाई साहब आंसर आने लगेगा। एकदम सही बात है। ठीक है सर। सर और क्वेश्चन करो। एक और बच्चों हम लोग देखो ज्ञान की बात करते हैं, तो देखो भाई एक और ज्ञान की बात क्या है। हाँ सर बताइए सर, एक और क्या ज्ञान की बात है। मैंने कहा भाई साहब अगर मानो कहीं पे आपको दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन टू थीटा बाई टू। अगर भूल गए हो तो बच्चा पार्टी इसको दोबारा देखो। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब इसमें जो हम लोग नेक्स्ट चीज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, आई ला ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है रे, अरे ये क्या हो गया रे, क्या हो गया भाई, अरे हाँ अब चलो चलने लगा। ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह चलते रहो। अब देखो भाई इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि इसको जो कॉस थीटा है इसको हम लोग बच्चा पार्टी लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 थीटा, मतलब यहां पे यही लिखा रहेगा साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। होते सर, होते सर। अब जरा एक चीज बताओ मेरे बच्चा, अगर मैं थीटा को मानू ए, ठीक है, हाँ सर, 90 माइनस थीटा को मानो बी, होते सर। अब जरा इधर आओ, इससे क्या होगा बच्चा पार्टी, सर हमें यह समझ में आया कि सर यहां पे a प्लस बी, जैसे सर हम दोनों को ऐड करेंगे थीटा और 90 माइनस थीटा को, सर ये आ जाएगा 90 डिग्री। एकदम सही बात है, ये आ जाएगा 90। अब आप जानते हो बच्चा पार्टी, जैसे इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा बच्चा पार्टी साइन ए इंटू आ जाएगा बच्चा पार्टी साइन ऑफ बी, वेयर ए प्लस बी इज 90, ये आपको समझना है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, साइन टू ए डिवाइडेड बाई 2। तो देखो इसको बिना याद करे भी बच्चा बहुत लोग अपना काम चला लेते हैं, परंतु मैं चाहूंगा कि भाई साहब इस वाले फॉर्मूले को आप अपने फ्लैश में लिखो। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, भाई साहब ये आपको याद हो ही जाएगा अगर आप अपने फ्लैश पैड में लिख दोगे। तो बच्चा पार्टी ये बहुत ओपी फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा ओपी फॉर्मूला है, इसको आपको बच्चा पार्टी याद ही करना है। ठीक है सर, हमने समझ लिया सर, वेरी गुड बेटा। अब आओ जरा, अब जैसे भाई ये वाला सवाल आया, ठीक है सर इसकी वैल्यू निकालनी है, हाँ सर पहले आप खुद इसे अटेम्प्ट करो। ठीक है सर मैंने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है बेटा अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो भाई ये लिखा है साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं, इस एंगल को माना मैंने ए और बच्चा पार्टी इस एंगल को माना बी। देखो मुझे समझ में आ रहा है कि a प्लस बी जैसे आप ऐड करोगे ये आ जाएगा बच्चा पार्टी पाई बाई 16 प्लस कितना आ जाएगा 7 पाई बाई 16 और ये वैल्यू हो जाएगी बच्चा पार्टी पाई बाई 2। बिल्कुल सही बात है। तो देखो a प्लस बी 90 डिग्री आ रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा साइन 2a बाई 2। हाँ सर, यानी इसको आप लिख सकते हो बच्चा साइन 2a मतलब 2 पाई बाई 16 होल डिवाइडेड बाई 2 होते सर। अब यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान दो, इसको मान लो c, हाँ सर, इसको मान लो d, हाँ सर। अब आप देखो ये भी समझ रहे हो कि सर व्हाट इज c प्लस d, मैंने कहा भैया c और d को ऐड करो, तो देखो 3 पाई बाई 16 और जैसे 5 पाई बाई 16 करोगे तो ये आ जाएगा बच्चा पार्टी 8 पाई बाई 16 होते सर। हाँ बेटा अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये हो जाएगा साइन ऑफ क्या हो जाएगा भाई 2c, मतलब 2 टाइम्स पहला एंगल आप समथिंग कर दो। तो देखो हाँ एक चीज और मैं बता दूं कि ये बच्चा देखो पाई बाई 2 ही है, ये देखो 90 डिग्री है, यानी इसको आप लिख सकते हो साइन 2c डिवाइडेड बाई 2 होते सर, और होल डिवाइडेड बाई 2। हाँ सर। अब यहां पे जरा बच्चा पार्टी हर कोई ध्यान दो, जैसे भाई साहब इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा देखो 2 4 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 8, ठीक है सर, और इनटू हो जाएगा बच्चा पार्टी साइन ऑफ 3 पाई बाई 8।
ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? हाँ सर, हमको ये वाली चीज समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब देखो बच्चा पार्टी, जैसे ये देखो दो चीज आप देखोगे, फिर से आप देखोगे, इसको अगर फिर से ए ले लेते हो और इसको बच्चा पार्टी बी ले लेते हो, तो देखो आप ये जानते हो, आप बच्चा पार्टी क्या जानते हो कि फिर से ये आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ए प्लस बी आप जरा चेक कर लो, जैसे ऐड करोगे ये भी आ जाएगा पाई बाई टू, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? देखो 1/4 पहले से है, साइन 2a डिवाइडेड बाई 2। अच्छा सर, हाँ बेटा, ठीक है। तो देखो जैसे आप करोगे साइन 2a डिवाइडेड बाई 2, तो देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 1/8, ठीक है, 8 हो गया, और ये हो जाएगा √2। इतना कर डाला, लाइव जिंदा लाला, और ये होगा बच्चा पार्टी आंसर। ठीक है सर, ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि देखो ये चीजें आपको पहचाननी है कि जब कभी बच्चा पार्टी देखो साइन पूरा मल्टीप्लाई होके आ रहा है, अपना देखो पूरा भौकाल दिखा रहा है, तो देखो हमने ये फॉर्मूला यहां पे यूज कर लिया। अब देखो एक आपको कंफ्यूजन आई होगी, ठीक है ना, कंफ्यूजन आई होगी कि सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल ए है। मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन ना आई हो। अगर नहीं आई है तो देखो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। हाँ सर, एक चीज सर और बताओ, ठीक है। यहां पे भाई साहब यही जो चीज है, यही जो चीज है, ठीक है भाई, इसको आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस विल ऑल्सो इक्वल टू, सर किसके बराबर होगा? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 2b डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये इसके बराबर भी होगा। ये दोनों बच्चा पार्टी आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। सर ये कैसे सेम है सर, कैसे सेम है सर? ये तो आपने प्रूफ कराया नहीं। चलो भाई इसका भी हम लोग प्रूफ देखते हैं कि ये वाली चीज देखो कैसे सेम है। ओके सर, अब देखो बच्चा पार्टी, आपको मैंने यहां पे लिख दिया कि साइन 2b होल डिवाइडेड बाई 2। हाँ सर, अब देखो इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 2। सर b कितना है? मैंने कहा सर b है 90 माइनस a होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर, और सॉल्व करो। सर ये हो जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2। अब देखो बच्चा पार्टी, साइन ऑफ 180 माइनस 2a, हाँ सर। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो? साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2a होल डिवाइडेड बाई 2। एकदम सही बात है सर। ये 2 क्या है? मैंने कहा 2 है इवन, ठीक है सर। अब यहां पे देखो यार, ये इवन है, यानी कि सर ये देखो नो चेंज होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चा होल डिवाइडेड बाई 2। तो देखो आपको समझ में आ गया कि देखो ये भाई साइन 2a डिवाइडेड बाई 2 और साइन 2b डिवाइडेड बाई 2, इनकी बच्चा देखो वैल्यू सेम आ रही है। प्रूव जाए भाड़ में, हमको बच्चा कोई मतलब नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर साइन a इंटू साइन b का प्रोडक्ट दिया गया है तो आप, और a प्लस बी 90 है, तो आप उसे बच्चा पार्टी देखो साइन 2a बाई 2 भी लिख सकते हो, और बच्चा पार्टी इसको आप देखो साइन 2b बाई 2 भी लिख सकते हो। दिस इज योर चॉइस। और हाँ, जनरली भाई क्या करना, जनरली देखो हम लोग क्या करते हैं, और यही बेटा करना, ठीक है ना, इससे आप मौज में रहोगे। आंसर दोनों से आएगा, लेकिन किसी एक में बच्चा पार्टी कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा जा सकती है। आप क्या कर सकते हो? तो जो ए होता है ना, ये भाई छोटा वाला एंगल होता है। हमेशा ए को बच्चा पार्टी आप देखो छोटा वाला एंगल मानना, जो ए और बी में जो बच्चा पार्टी छोटा वाला एंगल होगा उसी को ए मानना, बी बड़ा वाला। और हमेशा भाई ए के टर्म्स में ही फिर लिखना है, इससे भाई साहब जीवन आसान रहता है। ज्यादा बड़े एंगल से भैया जीवन थोड़ा सा आपका टफ हो सकता है, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, देखो ट्रिग्नोमेट्री आती सबको है, लेकिन फिर भी सवाल नहीं होता। रीजन क्या है? मेरी बात नहीं मानता है वो, या तो मुझसे पढ़ता नहीं है। चलो भाई, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत हो गया, यहां पे ध्यान दो। यानी सर हमने ये सीखा कि साइन ए इंटू साइन बी होता है साइन 2a बाई 2 या फिर साइन 2b बाई 2। लेकिन जनरली भाई साहब हमें ये देना है कि जो ए है वो बच्चा देखो छोटा वाला एंगल ही एज्यूम है, और हमेशा बच्चा इसी में ब्रेक करना है। और भाई साहब ये जो a प्लस बी है वो कितना होता है? a प्लस बी होता है 90 डिग्री। a प्लस बी होता है बच्चा पार्टी 90 डिग्री। ठीक है सर। सर यानी कि इसीलिए जब आप ये सवाल कर रहे थे तो देखो ए जनरली देखो सर हम छोटे एंगल को मान रहे थे। अब देखो यहां पे बेटा देखो ये सी और डी में मैंने चीजें खेल ली थी, शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हो। चलो बेटा मैं ए और बी में ही खेलता हूं, ठीक है ना, ए डैश बी डैश मान लेता हूं। फिर से देखो आपको ये देखो समझ में आ गया होगा, यहां पे दिया है सी प्लस डी, तो देखो इससे ए डैश प्लस जो बी डैश है फिर से ऐसे सम करोगे तो ये हो जाएगा 8 पाई बाई 16 मतलब पाई बाई 2। यानी सर आपको ये समझ में आ गया कि हमेशा अपने छोटे एंगल को ए का रिश्तेदार
है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिन साइन के प्रोडक्ट में आप बच्चा पार्टी खेल रहे हो उसका सम होना चाहिए 90 डिग्री। क्या आपको भाई समझ में आ रहा है? प्लीज टाइम स्टैम्प लगाओ, बोलो हाँ सर आ रहा है, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी? ठीक है सर, चलो बेटा अब चलो यार थोड़ा सा डिफरेंट सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत देर हो गई, इतना हम लोग फालतू चीजों में फंसे हुए हैं। तो देखो थोड़ा सा मिसलेनियस वे में आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। चलो भाई एक चलो मिसलेनियस का सवाल आ गया। सर क्या ट्रिगो खत्म है? ना बेटा, एक देखो मिसलेनियस जो सवाल है बच्चा पार्टी आपके दिमाग में डाला। चलो बेटा वीडियो को पॉज करो, ये मिसलेनियस सवाल लिखा है, शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो, फिर दोबारा दौड़ के इधर आओ। ओके बच्चों, मेरी बारी आ गई। ठीक है सर, चलो बेटा अब देखो आप क्या कर सकते हो इसमें। आपको पता है कि एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था cos 3 थीटा का। हाँ सर, उसी में देखो 4 और 3 का इन्वॉल्वमेंट था, उसी में 4 और 3 का इन्वॉल्वमेंट था। सर हमको कैसे पता चलेगा? तुमको पता चले इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता पहले ये फॉर्मूला बताता, फिर ये सवाल करने को कहता, फिर आपको यही सवाल इजी लगता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा मैंने आपके दिमाग में मिसलेनियस थॉट डाला है जिसमें कि आप ओपी स्टूडेंट बन पाओ। अब यहां ध्यान दो, cos 3 थीटा क्या होता है? सर ये होता है 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो आपको पता है जैसे आप यहां से cos थीटा कॉमन लेके आप डिवाइड करोगे तो देखो ये आ जाएगा बच्चा पार्टी cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई cos ऑफ थीटा इक्वल टू आ जाएगा 4 cos थीटा माइनस ऑफ 3। अरे वाह सर, हाँ बेटा। तो देखो ये सारी चीजें देखो कैसे ये आपको सीखना है। तो देखो कभी भी बेटा देखो 4 और 3 का इन्वॉल्वमेंट हो और साथ में देखो इसमें cos स्क्वायर का टर्म हो तो यही यूज होगा। तो देखो इसको भी बच्चा आप अपने फ्लैश पैड में लिखो। अब देखो यार, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बहुत फॉर्मूले आ रहे हैं, हमको तो लग रहा था इजी होगा। तो बच्चा जो बड़ी चीजें होती है ना उनको पाने के लिए आपको बच्चा सेक्रीफाइस भी बहुत बड़े करने पड़ते हैं। पहली चीज ये, और दूसरी चीज भाई ट्रिगो तभी आसान होगा जब आप सारे फॉर्मूले को याद करोगे। इस टाइम बच्चा दो टाइप के बच्चे होंगे, पहले कहेंगे अरे यार इतना इतना ज्यादा याद करना है, हम नहीं पढ़ रहे, वो यहीं पे तैयारी छोड़ देंगे। और जैसे वो तैयारी छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली आप उनसे आगे निकल जाओगे। और देखो दूसरे टाइप के बच्चे क्या होंगे, कहेंगे तो क्या हुआ, सर ने बोला है ना कि सारे फॉर्मूले याद कर लो, जैसे मैं सारे फॉर्मूले याद कर लूंगा मैं बहुत बढ़िया करने लगूंगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे ध्यान दो, चलो सर ये जो LHS है इसको भाई इसके बराबर प्रूफ करना है। अब जरा यहां पे ध्यान देना, ये जो है अगर मैं इसी में थीटा को पुट कर दूं 9 डिग्री, ठीक है सर, जैसे हम लोग बच्चा थीटा को 9 डिग्री पुट करेंगे यहां पे क्या बनेगा सर 4 cos स्क्वेयर 9 डिग्री माइनस ऑफ 3। हाँ बेटा 4 cos स्क्वेयर 9 डिग्री माइनस ऑफ 3। ठीक है, और इसके लिए क्या पुट करेंगे भाई, यहां पे डिग्री है बच्चा पार्टी, ठीक है, तो ये क्या पुट करेंगे 4 cos स्क्वेयर 27 डिग्री माइनस ऑफ 3। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो, अगर मैं ये सेम फॉर्मूला लगाऊं तो आप समझ सकते हो कि ये जो बच्चा जो पहली वाली चीज है यहां पे आप जैसे 9 डिग्री पुट करोगे यू विल गेट cos ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 9 डिग्री, मतलब भाई 27 डिग्री, और डिवाइडेड बाई क्या होगा cos ऑफ 9 डिग्री होते सर 27 डिग्री के लिए यहां पे आप 27 डिग्री पुट करोगे तो ये आ जाएगा cos ऑफ 27 इंटू 3 मतलब 81 डिग्री। हाँ सर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये हो जाएगा cos ऑफ 27 डिग्री होते सर। अब देखो भाई 27 कट जाएगा, हाँ सर, बचेगा cos 81 अपॉन cos 9। सर व्हाट इज cos ऑफ 81? मैंने कहा सर इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, बिल्कुल सही, और नीचे आ जाएगा बच्चा पार्टी cos ऑफ 9 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये तो कभी भी यूज हो जाएगा, जो बेटा है ना cos 81 देखा तो उसको हमेशा बेटा 90 माइनस 9 लिख दिया। ये तो हमेशा आपको अलर्ट रहना होगा कि ये भाई जब आप कभी फंस रहे हो तो देखो इसको जरूर यूज कर लेना। आपको पता है कि 81 को हम 90 माइनस 9 लिख सकते हैं। अब आपको पता है व्हाट इज cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो बच्चा पार्टी ये हो जाएगा साइन ऑफ 9 डिग्री डिवाइडेड बाई cos ऑफ 9 डिग्री, और ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा tan ऑफ 9 डिग्री। हेंस प्रूफ। तो देखो बच्चा पार्टी आपको ये समझ में आ गया कि यही सवाल आपके लिए इजी कब होता, जब मैं पहले ये फॉर्मूला लिख देता फिर कहता आप करो।
तो भाई साहब मैंने आपको बस थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दिया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में यही जरूरत होता है कि आपके दिमाग में थोड़े से बीज बोए जाएं। ठीक है बच्चा पार्टी? हाँ सर। चलो बच्चा पार्टी और चीज करते हैं। हाँ सर और चीज करते हैं। अब देखो भाई, अगर मैं और ज्यादा आपसे ज्ञान की बात करूं, हाँ सर चलो सर ज्ञान की बात करी जाए, तो देखो भाई साहब ज्ञान की बात क्या है। हाँ बेटा बताते हैं कि ज्ञान की बात क्या है। अगर भाई साहब कभी भी आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है इसको आप हमेशा लिखते हो 1। तो देखो बच्चा पार्टी, अब आप बड़े हो रहे हो तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी टफ बनाई जाएंगी। यही बाबा का ज्ञान है, आपको डरना नहीं है, ये भी बाबा का ज्ञान है। अब देखो इसी चीज में देखो मैं कैसे कन्वर्जन करता हूं बच्चा। जैसे मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा का वही लिखा। अब देखो यार कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं मेरे क्यूट से बच्चों? इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होते सर। अब यहां भी पार्टी ध्यान दो, अगर मैं इसको मानता हूं ए, ठीक है सर, तो ये क्या होगा सर? ये होगा बी। वेरी गुड। अब बताओ बेटा व्हाट इज ए प्लस बी? सर ऐड करके देखिए 90 डिग्री आ रहा होगा। ठीक है, डिग्री नहीं लिखा पर ये 90, अब वही मतलब समझो। अब देख लो बच्चा पार्टी, जैसे आपने इसकी वैल्यू पुट करी आपको ये समझ में आया कि साइन स्क्वायर ए प्लस जो साइन स्क्वायर बी है ना सर, ये वैल्यू कितना आएगा? आएगा। लेकिन ये कब आएगा? जब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 90। तो बच्चा जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, वैसे वैसे आपकी वाट भी बड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन आपको अपनी वाट नहीं लगने देना है, अपने आप को परेशान नहीं होने देना है। तुरंत ये वाला फॉर्मूला आप ऐसा करो, अपने नोट्स में लिख दो। ठीक है भाई, मतलब फ्लैश पैड में लिख दो। ठीक है सर, ओके सर। सर बेहोश तो बहुत है, लेकिन सर कोई बात नहीं सर, जैसा आप कह रहे हो हम आपको फॉलो कर रहे हैं। हाँ बेटा आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, इतना हम वादा कर रहे हैं। ठीक है सर। चलो बच्चा पार्टी, ये वाला क्वेश्चन करो, पहला वाला पॉज करके, दूसरा वाला बाद में करना, पहले पहला वाला करो। ठीक है सर। चलो बेटा मेरी बारी आ गई। ठीक है, चलो भाई सब लोग आंसर मैच करो, जरा कमेंट करके बताना इस टाइम स्टैम्प पे कि आपका मैच किया था कि नहीं। ठीक है सर। अब देखो भाई, ये लिखा है मैंने साइन स्क्वायर 5 डिग्री। ठीक है सर। फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री। ठीक है सर। फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है सर। और देखो ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, बीच में कहीं पड़ेगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है सर। अब देखो स्पेस की मेरे पास थोड़ी सी भाई कमी पड़ रही है, तो मैं देखो ऐसे लिख देता हूं। ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान दो, इसको लिख दोगे साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है सर। अब यहां जैसे 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 ये देखो बढ़ोगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है सर। फिर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है सर। यहां जैसे करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है सर। अब देखो लास्ट चीज जो बची है बच्चा पार्टी, वो है जिसको हम कहते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ओके सर। अब बच्चा पार्टी जरा हर कोई ध्यान दो, पीछे हमने क्या सीखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू बच्चा 1 होती है। ठीक है सर। अब बताओ इसकी वैल्यू जब 1 होती है कब? जब एंगल का सम क्या होता है? 90 डिग्री। अब यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी, एंगल का सम देखो क्या है? 5 और 85 90, मतलब ये 1 आएगा। फिर से देखो 81 80 और 10 90, ये भी 1 आएगा। यहां जाओगे 75 15, ये भी 1 आएगा। चलते रहोगे बच्चा पार्टी, ये भी 1 आएगा। साइन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू आपको पता है, तो भाई साहब इसकी आ जाएगी हाफ, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर है। इसकी भी बच्चा पार्टी आपको वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1 का स्क्वायर। मतलब अब देखो बच्चा पार्टी, आप देख पा रहे हो कि ये 1 कितनी बार बनेगा। अब ये तो भाई साहब आपको खुद ही गिनना पड़ेगा, इसमें तो बच्चा पार्टी आप बिल्कुल भी आलस नहीं दिखा सकते हो। तो देखो भाई, ये 8 बार लिखा है, 1 2 3, ये 8, 5 से लेकर 40 तक 8 बार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? 2 को मिलके एक बार अगर 1 आता है, तो देखो ये 1 8 बार लिखा है। कितने लोग भाई ये सोच ले हैं? अभी टाइम स्टैम्प लगा के लिखो, हाँ सर सोच ले रहे हैं। तो देखो ये 8 बार आएगा। ठीक है सर। यहां पे देखो 1 लिखा हुआ है, इसको लिख दो 1। साइन स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ, तो इसको गिन लो। 9 प्लस हाफ कितना होता है? 9.5, मतलब इसका आंसर होगा भाई 9.5। जल्दी भाई टाइम स्टैम्प लगा के लिखो कि कितने लोग का मैच कर गया था, जल्दी भाई लिख दो। ठीक है बच्चा, आपने लिख दिया होगा। ओके सर। अब भाई साहब देखो, ये है बहुत ज्यादा ओपी सवाल।
ठीक है, ये सवाल करके दिखाओ। आप ही के रिक्वेस्ट पे मैंने बहुत ज्यादा टफ सवाल ले लिए हैं, वैसे लेने नहीं चाहिए थे। क्या लेने चाहिए थे? जरा टाइम स्टैम्प करके बताओ सर, इतने टफ लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, तब मैं चीजें समझूंगा। तो ये है बेटा आरआईपी सवाल। चलो भाई, आपको मैं इस वाले सवाल को करने के 5 मिनट देता हूं, आराम से बच्चा बाटी 5 मिनट लो। लेकिन हाँ, इसमें एक देखो मिस्टेक है, यहाँ पे देखो 4 होना चाहिए, ठीक है ना, सारी पावर्स 4 हैं, बाकी सब सही है। थीटा, 3 थीटा, 5 थीटा, 7 थीटा, जहां पे थीटा है बेटा पाई बाई 16। चलो बेटा, आरआईपी सवाल है आपके इंप्रूवमेंट के लिए, जल्दी से इसको करने का प्रयास करें। जय बाबा की। चलो भाई, मेरी बारी आ गई। अब देखो बच्चा पार्टी, इस वाले क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, बढ़िया सवाल है। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग फिर से करते हैं थोड़ी सी बच्चों ज्ञान की बातें, ठीक है। क्या है ज्ञान की बातें? देखो मेरे बच्चे, कभी भी अगर साइन की पावर 4 थीटा दिया हुआ है प्लस कॉस की पावर 4 थीटा दिया हुआ है, ठीक है सर, ऐसा कुछ दिया है, हाँ मेरे बच्चे। अब देखो भाई, इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होते सर, हाँ बेटा, सर, हाँ बेटा, सर, हाँ बेटा। सर ये कुछ आप ऐसा लगा रहे हो ना क्या कि सर a की पावर 4 b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ मेरे बच्चे, -2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सर यही लगा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, यही लगा रहे हैं। देखा, ये सारी बचपन की चीजें हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चे। अब जरा यहां पे ध्यान देना, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स हो जाएगा स्क्वायर थीटा, डकार आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से डकार आ गई। हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो मेरे क्यूट से बच्चों, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1 -2 कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा सर? साइन थीटा, हाँ, इंटू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। एकदम सही बात है सर। व्हाट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा? सर आपने ऑलरेडी बता दिया है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हाँ सर, सर इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, हाँ बेटा, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। सर इसको कैसे लिखेंगे? सर 1 माइनस कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 होते सर, हाँ बेटा, होते सर, हाँ बेटा, होते सर, हाँ बेटा। अब देखो बच्चा पार्टी, बहुत से लोग जानते हो इसको देखते ही रोने लगेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो बेटा जानते हो, तुम अगर पहले से ही सोच लोगे तुमसे ना हो पाएगा तो बेटा कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर तुम पहले से ही बोल दोगे कि यार बहुत सारे फॉर्मूले हमसे नहीं हो पाएगा, और बाद में कहोगे कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती नहीं आती, तो भाई साहब तुम समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं आती, क्योंकि तुमने हार मान ली थी, तुमने पूरे मन से प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। जो चैप्टर जो डिमांड करता है वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। ये चैप्टर डिमांड करता है, हाँ फॉर्मूले हैं, आईआईटी वाले उसी बच्चे को लेंगे जो भाई साहब सारे फॉर्मूले याद करेगा। तो फॉर्मूला याद करना है, ये ध्यान रखना। चलो इधर आओ। ओके सर, अब देखो भाई, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई। मेरे को भाई बिल्कुल आलस वाले लोग नहीं चाहिए, अब भैया एकदम ओपी लोग चाहिए, ओपी स्टूडेंट चाहिए, जो बच्चा क्या कर पाए, सिंपल सी एक चीज, ये सारी की सारी चीजें बच्चा याद करें। हाँ, एक दिन में याद नहीं होगा, इसलिए मैं बोलता हूं फ्लैश पैड में लिखो। अब इधर आ जाओ। अब देखो भाई साहब, इससे आपको ये समझ में आया सर, क्या समझ में आया सर? हाँ बेटा बताते हैं। इससे देखो बच्चा पार्टी, आपको ये समझ में आया कि कहीं पे दिया है साइन की पावर 4 थीटा प्लस दिया हुआ है कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अब जरा बच्चा पार्टी एक चीज देखना। हाँ सर, देखो भाई फिर से क्या हुआ, बाबा चलो भाई चीजें समझ में आ गई, थोड़ा सा टफ करते हैं। सर क्या टफ किया? मैंने कहा देखो, बाबा ने इसे लिखा साइन की पावर 4 थीटा, ये कॉस थीटा को लिखा बच्चा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का होल पावर 4। देखा, ये हर जगह काम आ जा रहा है, तो इसको कभी ना भूलना। कभी बहुत बुरी तरह फंस जाओ तो भाई यही चीज बाहर निकालेगी कि कॉस थीटा होता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, या फिर साइन थीटा होता है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है सर। अब देखो भाई, ये क्या है? मैंने कहा सर ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा इसका डिवाइडेड बाई 2। एकदम सही। अब देखो बच्चा पार्टी क्या होगा, इसको हम मानते हैं ए, ठीक है भाई, इसको हम मानते हैं बी, ठीक है सर। अब देखो इसको, इससे आपको क्या समझ में आया कि सर a प्लस बी कितना है? मैंने कहा सर ये 90 डिग्री है, बिल्कुल सही। इससे क्या हुआ? मैंने कहा इससे हुआ साइन की पावर 4a
प्लस हुआ साइन की पावर 4b इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर 2a होल डिवाइडेड बाई 2। ओके सर, अब देखो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं बच्चा पार्टी, वो ये बताना चाहता हूं कि ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर 2b होल डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आएगा। हाँ देखो 2 छोटा सा लिखा है, साइन स्क्वेयर 2b, चलो फिर से लिख देता हूं ना, बच्चा पार्टी हमारा कंफ्यूज हो जाता है। इसको बेटा हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर 2b होल डिवाइडेड बाई, अरे यार फिर से गलत लिख दिया, रुको फिर से लिखता हूं। इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर 2b डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकता हूं। लेकिन बंधु जैसा मैंने यहां पे पूरी चीज प्रूव करी थी, तो देखो इन द सेम वे बच्चा पार्टी मैं यहां पे भी देखो प्रूव कर सकता हूं। कहां गई हमारी ज्ञान की बातें जो हम किया करते थे? हाँ और पीछे हैं, और पीछे, हाँ यहाँ पे याद है मैंने आपसे कहा था कि साइन 2a बाई 2 भी लिख सकते हैं, इसको बच्चा पार्टी हम लोग साइन 2b बाई 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन देख लो बच्चा पार्टी, इसको देखो मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं और ना आपको प्रूफ करना है, मैं आपके लिए देखो एक इजी रास्ता बना दे रहा हूं कि हमेशा आपको क्या करना है, ये जो a है ये बच्चा हमेशा छोटा वाला एंगल लेना। अच्छा हाँ बेटा, हमेशा छोटा वाला एंगल लेना। और IIT कभी भी अगर साइन की पावर 4 प्लस साइन की पावर, सॉरी मैं कुछ भी बोल रहा हूं, लग रहा है थक गया हूं, सुबह ही सुबह थक गया हूं। तो देखो साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 4b का अगर सम पूछे तो देखो हमेशा भाई a को छोटा वाला एंगल लो, उससे आंसर चेंज नहीं होगा अगर आप b ले लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ एक आदत बनाने के लिए मैं बोल रहा हूं बच्चा पार्टी, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर 2a बाई 2, बस इतना करा डाला, लाइफ झिंगा लाला। ओके सर, चलो बच्चा पार्टी और आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ सर, अब देखो बेटा जो आपको सवाल दिया गया था वो देखो क्या दिया गया था, वो दिया था साइन की पावर 4 थीटा 4 ठीक है सर, ठीक है सर, ऐसा कुछ दिया हुआ था। नाउ कम टू द क्वेश्चन। मैंने कहा देखो भाई साइन की पावर 4 थीटा प्लस होता है साइन की पावर 4 3 थीटा प्लस होता है साइन की पावर 4 5 थीटा प्लस साइन 4 5/16 होते सर। अब देखो बच्चा पार्टी आपको ये समझ में आ रहा है, अब देखो ये तो ऑब्जर्व आपको बच्चा करना ही पड़ेगा, इतना पेन तो लेना ही पड़ेगा कि देखो आपको 90 सम ढूंढना है। तो देखो मैंने जब इन दोनों को, सर ये 7 थीटा है, ये सर थीटा है, बिल्कुल सही सर। यहां पे जो एंगल का सम है थीटा प्लस 7 थीटा, थीटा पुट करो तो 8 इंटू जो π/16 है सर, ये देखो π/2 आ रहा है, मतलब 90 डिग्री। अरे वाह सर, हाँ बेटा, अरे वाह सर, हाँ बेटा, अरे वाह सर, हाँ बेटा। यानी सर यहां पे जैसे आप फॉर्मूले लगाओगे पहले आखिरी में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर, हाँ सर, एंगल कौन सा, छोटा वाला, बिल्कुल सही बात है, 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला था। अगर आप भूल गए हो तो बच्चा पार्टी देख लो, यही था, ठीक है ना। यहां देखो 2 टाइम्स छोटा एंगल था, 2 टाइम्स छोटा एंगल, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी सेम वे में इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, 3 थीटा 5 थीटा, जैसे दोनों को ऐड करोगे ये भी आ जाएगा 8 थीटा, हाँ सर। अब देखो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका सम करते भी आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर। अब बताओ दोनों में छोटा एंगल कौन है, 3 थीटा है, तो देखो छोटा एंगल क्या है, 2 टाइम्स छोटा एंगल होता है। ये देखो बेटा कॉमन, ठीक है, लोग सिर्फ छोटा एंगल लिख देंगे, ठीक है। तो बेटा ये कॉमन मिस्टेक मत करना, अभी टाइम लगा के लिखो, हाँ सर नहीं करेंगे। 2 टाइम्स छोटा एंगल, ध्यान देना 2 टाइम्स छोटा एंगल है, इसका मतलब क्या है सर, 2 टाइम्स 3 थीटा, हाँ मेरे बच्चे। अब देखो बच्चा पार्टी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाँ सर आइए सर। तो देखो भाई व्हाट इज 1 प्लस 1, सर इट इज 2 माइनस हाफ, एकदम सही, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वेयर 6 थीटा। ओके सर, अब देखो मेरे क्यूट से बच्चों, आपको मैंने क्या बताया हुआ है कि भाई देखो इन दो एंगल्स का सम क्या है सर, 2 थीटा प्लस 6 थीटा, सर ये है 8 थीटा, और थीटा पुट करते ही सर ये आता है 90 डिग्री। अरे सर ये तो साइन स्क्वेयर ए है, हाँ, और साइन स्क्वेयर बी है। जब एंगल का सम, जब सर a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू आती है 1।
सर कहाँ बताया था? मैंने कहा आओ बेटा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये अरे सर बहुत सारे फॉर्मूले हैं सर, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। बेटा सही बताऊं, कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, आपको लिख लेना है। आप सवाल करते टाइम फॉर्मूलों का हेल्प ले सकते हो, करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक दिन आएगा तो भाई दिल में आपके बस जाएगा। चॉइस आपकी है, या तो इससे तुम डर जाओ और छोड़ दो, या फिर हिम्मती बनो, हिम्मत बन के लेक्चर कंप्लीट करो। इट्स अप टू यू। देखते हैं कितने लोगों में दम है, कितने लोगों ने पूरा लेक्चर देखा है। देखे तो भाई पता तो चले इंटरनेट में कितनी तादाद है ऐसे लोगों की जो भाई हिम्मती लोग हैं। चलो भाई देखते हैं। अब यहां पे भाई ध्यान दो, ये जो कंप्लीट चीज है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 माइनस हाफ टाइम्स 1। इस वाले बेटा ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई है? इसकी वैल्यू 1 आई है। जैसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मेरे क्यूट से बच्चों 3/2, और यही होगा आंसर। ठीक है सर, ओते सर, ओते सर, वेरी गुड। तो देखो भाई कितना कठिन सवाल था, और देखो यार मेरे को इतना समझाना पड़ा, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने डायरेक्टली चुटकी बजाते ही कर लिया होगा। तो बस हमारे फॉर्मुलों को याद कर डाला, लाइव झिंगा लाला। ठीक है भाई, आखिरी में मैं आपको समराइज भी करूंगा, तो ये सारी चीजें समरी में भी आ जाएंगी। ठीक है सर। अब देखो आता है बच्चा पार्टी, जब एंगल्स होते हैं एपी में, इसका प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान देना ये एपी में कैसे हैं सर, कॉस, फिर a प्लस बी, फिर a प्लस 2b, a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये जो एंगल्स हैं ये एपी में है, a फिर b ऐड हुआ, फिर एंगल में b ऐड हुआ, फिर एंगल में b भी ऐड होता रहा। तो देखो बच्चा पार्टी, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सीरीज एपी में नहीं है, ये सीरीज एपी में नहीं है, इसके एंगल्स एपी में है, ये सीरीज एपी में नहीं। अगर कोई बोलेगा क्या सीरीज इन एपी है, आप पीट देना, कहना ना रे सीरीज एपी में नहीं है। क्या एपी में है? एंगल्स एपी में। तो देखो भाई इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली बस आपसे ये बोलूंगा, इसको भाई फ्लैश पैड में लिख लो इसका आंसर और रट्टा लगा लो। अब देखो मेरे क्यूट से बच्चों, ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है इसमें देखो भाई फर्स्ट टर्म क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर इसका जरा फर्स्ट टर्म बताओ, एपी तो सबने पढ़ा होगा क्लास 10th में। हाँ सर, फर्स्ट टर्म क्या है सर? मैंने कहा ए है। सर कॉमन डिफरेंस क्या है सर? मैंने कहा देखो भाई कॉमन डिफरेंस इसका वो है बी। ओते सर, देखो भाई बी भी ऐड हो रहा है, सही बात है। अब देखो भाई ये जो कंप्लीट सीरीज है ना बच्चा पार्टी, देखो कॉज में चल रही है, इसलिए देखो आंसर इसका कॉज में। ठीक है, तो देखो इसको याद करो, याद करना, डायरेक्ट सवाल आता है बेटा इस पे, डायरेक्ट, इस पे कोई नहीं जेई खेलता है, जेई नहीं खेलता है, डायरेक्ट सवाल दे देता है, डायरेक्ट सवाल दे देगा, लो सॉल्व करो। लेकिन आप क्या है, आप इस टाइम डर रहे हो, इस टाइम इसको सॉल्व नहीं करोगे, आप ये फॉर्मूला भूल जाओगे, आप इस फॉर्मूले को बहुत ही घृणा से देख रहोगे, नफरत की निगाहों से देख रहोगे। अगर ऐसे देखोगे तो आप इतने इंटेलिजेंट हो, पक्का आप बच्चा पार्टी बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसके बावजूद आपका नंबर नहीं आएगा, और उसी के बदले कोई कम इंटेलिजेंट बच्चा होगा, इतना कम इंटेलिजेंट बच्चा होगा जो कहेगा नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। वो आपसे कम इंटेलिजेंट है, लेकिन इस फॉर्मूले को प्रेम से देख रहा है, लिख रहा है, रोज इसको याद कर रहा है, एग्जाम में आएगा तो वो करेगा, वो जरूर करेगा, वो कर लेगा, वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा। और तुमसे ज्यादा, तुमसे, हाँ स्क्रीन में जो पीछे बैठा हुआ है तुमसे ज्यादा वो होशियार कहलाएगा। तो भाई चॉइस इज योर्स, देख के नफरत करो, छोड़ दो। ठीक है, इंटेलिजेंट होते हुए भी आपके नंबर नहीं आएंगे, दुनिया कहेगी कि आप इंटेलिजेंट नहीं थे, आप कमजोर थे, आप वीक स्टूडेंट हो, दुनिया यही कहेगी। जबकि एक जो असली में वीक स्टूडेंट होगा वो ये फॉर्मूला भाई साहब याद कर लेगा और सवाल आएगा कर लेगा, दुनिया उससे कहेगी कि ही और शी बहुत मस्त स्टूडेंट है भाई, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट है, बहुत अच्छा लेवल है इनका। तो देख लो भाई, बस एक फॉर्मूले से आपका लेवल डिसाइड हो रहा है जिंदगी भर के लिए। चलो आ जाओ, अब यहां पे ध्यान दो भाई, क्या है कॉस ए प्लस एन माइनस 1/2b, ये आता है। अच्छा सर a प्लस एन माइनस 1b जो आखिरी में लिखा हुआ है, हाँ 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 हाँ, बस n माइनस 1 से देखो 2 डिवाइड हो गया है, आखिरी में साइन nb/2। ठीक है, b क्या है बेटा? कॉमन d, कॉमन डिफरेंस, nb/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ b/2। इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहां पॉज करो, पॉज करो जल्दी और इसको याद करो। ठीक है सर,
इसको तुरंत याद करो और मैं भी तुम्हारे साथ बोल रहा हूं, तुम भी बोलो क्या आंसर होता है। जब भी कभी कॉस वाली सीरीज आती है, जब भी कभी कॉस वाली सीरीज आती है, जो सीरीज एपी में नहीं है, एंगल उसके अंदर का एपी में है। सीरीज एपी में नहीं है, उसके अंदर का एंगल एपी में है। क्या आंसर आता है? कॉस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन बी बाई टू इंटू साइन ऑफ एन बी बाई टू साइन ऑफ बी बाई टू। अभी आप ध्यान से याद नहीं करोगे तो एग्जाम में एक चीज में और कंफ्यूज होगे, तुम ये नहीं समझ पाओगे कि पूरे साइन एन बी से 2 डिवाइड है, पूरे साइन बी से 2 डिवाइड है कि सिर्फ एंगल से डिवाइड है। तो भाई साहब मैं लिख दे रहा हूं, ये जो डिवाइडेड बाई जो 2 है, ये बेटा सिर्फ एंगल से है। ये देखो सिर्फ बच्चा पार्टी देखो एंगल से है। ये जो एन बी बाई टू और जो बी बाई टू है, ये इसके एंगल्स में डिवाइडेड है। अच्छा सर, हाँ बेटा ये याद हो गया। हाँ अब देखो भाई अगली सीरीज सेम देख लो। अच्छा सर अगली सीरीज भी है, हाँ बेटा सेम भाई साहब। ये दूसरी होती देखो भाई साइन में है, ध्यान देना साइन में है, और फिर से बच्चा इसका देखो एंगल एपी में है। ठीक है सर, सर आप कह रहे हो तुम याद कर ले रहे हैं, हाँ बेटा याद करो। अब ध्यान दो, जैसे पिछला फॉर्मूला था वैसा ही फॉर्मूला है। पिछला याद कर लिया अपने आप, ये याद हो गया। पीछे में यहां पे कॉस था, सेम चीज लिखी थी, सेम चीज, बस यहां पे क्या है बेटा, यहां पे देखो साइन हो गया है, बस चेंज यही है। बाकी सब उसमें भी साइन अपॉन साइन था, देखो इसमें भी साइन अपॉन साइन था, और इसमें भी बच्चा पार्टी साइन अपॉन साइन है। यानी कि जब भी कभी कॉस की सीरीज ऐड होके आएगी, जब भी कभी साइन की सीरीज ऐड होके आएगी, जब भी कभी कॉस की सीरीज ऐड होके आएगी, जब भी कभी साइन की सीरीज ऐड होके आएगी, तो भाई साहब आपको पहचानना है क्या एंगल एपी में है। हाँ सर, अगर एंगल एपी में है तो भाई साहब झिंगी लाला भैया नाचो और तुरंत कह दो भाई साहब ये फॉर्मूला है। इससे इजी चीज कोई हो ही नहीं सकती। अभी फ्लैश पैड में लिखो और जीवन भर के लिए बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हो जाओ, और अभी ना लिखो तो स्मार्ट होते हुए भी जिंदगी भर वीक स्टूडेंट कहलाओ। दिस इज योर चॉइस। देखो कैसा सवाल आता है, आ जाओ। मैं अब ये मान के चल रहा हूं कि आपने फॉर्मूला याद कर लिया, आप मेरी बात मानते हो, आप जीवन में कुछ करने के लिए बने हो। ठीक है सर, आ गया सवाल। अब ये सवाल लोग देखते ही छोड़ देते हैं, थू सवाल है सर, कैसे कैसे कैसे। मैंने कहा देखो भाई ये है ए, करके देख लेना, ये है ए प्लस बी। सर कैसे पता चल रहा है? अरे यार जो फॉर्मूला सिखाया उसी सवालों का एग्जाम में यही पहचानना होगा। सिर्फ वही टफ होता है, कुछ टफ नहीं होता है। कॉस की सीरीज आ जाए ऐड होके समझ लेना, उसके एंगल एपी में दिए होंगे। आ जाओ, ठीक है सर इधर आओ। ये क्या है सर? ये ए प्लस टू बी है। हाँ कैसे पता? निकालो भाई साहब, बी कैसे निकालोगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दिस माइनस दिस। ठीक है सर, तो ए की वैल्यू क्या आई सर? पाई अपॉन 2n प्लस 1। हाँ मेरे बच्चे, बी की वैल्यू क्या आई? सब्ट्रैक्ट करके देख लो बच्चा, 2 पाई अपॉन, भाई साहब देखो ये चलता रहेगा। अब देखो भाई ये कॉस की सीरीज है, एन टर्म्स तक गई है, और हाँ बच्चा पार्टी इसमें भी देखो एन टर्म्स हैं। सर कैसे पता लगा? आप देख लो ना, ये इसका एनएट टर्म ही तो होता है इस एपी का। ये जो एपी लिखी है मेरे क्यूट से बच्चों, ये तो भाई अगर एंगल एनएट टर्म है, यानी पहला टर्म दूसरा टर्म, ये दिया है एनएट टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो इसमें भी देखो एन टर्म्स लिखे हैं, इसमें भी भाई साहब देखो एन टर्म्स लिखे हैं, क्योंकि एनएट टर्म होता है। टर्म गिनना सीख लो। वैसे सीखना क्या, दिमाग लगाओ, सभी ने गिन लिए होंगे, क्यों मैं इतना फालतू चीज में फोकस कर रहा हूं। ठीक है सर, अब देखो भाई ये कॉस की सीरीज है, आंसर क्या आता है? तो सबसे पहले भाई फॉर्मूला लिखो, ज्यादा कोई हीरो हीरोइन नहीं बनेगा। ए प्लस एन माइनस वन बाई टू, ठीक है सर, इंटू बी, ओके सर, इंटू साइन ऑफ एन डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बी बाई टू होते सर। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करो। अब देखो अभी भी दर्द होगा, क्यों नहीं दर्द होगा यार? आईटी की तैयारी कर रहा हूं, किसी झिंगी लाला इंस्टीट्यूट की थोड़ा ना तैयारी कर रहा हूं, तो दर्द तो होगा ही यार। आ जाओ वापिस इधर। सर कॉज ऑफ ए प्लस, ठीक है सर, ये आ जाएगा कॉज ऑफ ए क्या होता है? पाई अपॉन 2n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है सर, n माइनस 1 बाई 2 इंटू बी। सर दिख नहीं रहा, सामने से हट जाओ। हाँ बेटा भी दिखाते हैं। तो देखो भाई इस लंबे चौड़े टर्म से डरने की जरूरत नहीं, इसको पकड़ के भी हम लोग धोएंगे, इसलिए टेंशन मत लेना। ठीक है सर, बस मैंने ए बी की वैल्यू पुट कर दी। ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब जरा ध्यान दो, अगला टर्म क्या है सर? अगला टर्म सर, स्पेस तो है नहीं तुम्हारे पास, अरे स्पेस लाना हमारा काम है सर। साइन, हाँ साइन क्या दिया है सर? एन बी बाई टू। अच्छा सर जल्दी पुट करो। तो देखो ये एन बी बाई टू आप खुद निकालो, यह आ जाएगा एन पाई अपॉन 2n प्लस 1 होते सर। हाँ बेटा, होते सर। हाँ बेटा, अब भाई साहब इसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? साइन ऑफ b बाई टू। तो देखो b बाई टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई साहब
पाई अपॉन 2n प्लस 1। यहाँ भी बेटा 2n होना चाहिए। ठीक है सर। अब देखो भाई इसको सिंप्लीफाई करना है, तो भाई सिंप्लीफाई करना टफ नहीं है, थोड़ा सा गंदी सी कैलकुलेशन है। तो देखो ये तो आदत डाल लो, आईटी की तैयारी कर रहे हो तो गंदी कैलकुलेशन तो आएगी। आदत नहीं डाल रहा हूं तो भाई साहब कोई टेंशन नहीं, फिर तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप गंदी थू थू कैलकुलेशन की आदत नहीं डालते हो तो तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी छोड़ दो, ठीक है ना। आईआईटी आपके साथ ऐसा तो खेलेगा, आईआईटी मतलब जेई मेंस एडवांस दोनों खेलेंगे तुम्हारे साथ। तो देख लो भाई और सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा कॉज ऑफ पाई अपॉन 2n प्लस 1। ओके सर, हाँ बेटा, ओके सर, हाँ बेटा। फिर कितना आएगा सर? फिर आएगा देखो भाई n माइनस 1 पाई, n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा साइन ऑफ, ओके सर, एन बी बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा n पाई अपॉन कितना हो जाएगा 2n प्लस 1, हाँ सर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा साइन ऑफ b बाई 2, ओके सर, b बाई 2 b बाई 2 b बाई 2 कितना है, हाँ, पाई अपॉन 2n प्लस 1, हाँ सर, बिल्कुल सही। अब देखो भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो भाई एलसीएम लोगे तो देखो दोनों का ये सेम आ रहा है, बिल्कुल सही सर। तो देखो जैसे अंदर बेटा एलसीएम लोगे, ये पाई प्लस n माइनस 1 इंटू पाई, बिल्कुल सही। तो देखो बचेगा, बचेगा क्या, कॉज ऑफ n पाई अपॉन 2n प्लस 1। अरे वाह सर मजा आ गया। हाँ बेटा मजा ही आएगा। तो देखो भाई इसको लिख दे, आपने एलसीएम सब ले लिया है, कैलकुलेशन कर ली है, तो अभी टाइम स्टैम्प लगा के लिखो, हाँ सर हमने कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है भाई। तो ये कॉस हो जाएगा n पाई अपॉन 2n प्लस 1, ठीक है सर, इंटू हो जाएगा साइन ऑफ n पाई अपॉन 2n प्लस 1, ओके सर, डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है साइन ऑफ पाई अपॉन 2n प्लस 1। ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई जब भी कभी देखो सेम सेम एंगल हो, देखो भाई सेम सेम एंगल है और साइन और कॉस देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एकदम सही, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो भाई ये एक तरह से कॉस थीटा साइन थीटा लिखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, होते सर, हाँ बेटा, ये हो जाएगा 2n पाई साइन ऑफ 2 थीटा, देखो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई अपॉन 2n प्लस 1। यहां तक पहुंच गया हो, यहां तक पहुंच गए हो, यहां तक पहुंच गए हो। अब देखो कभी भी बच्चे यहां तक फंस जाओ, जानते हो ट्रिगो में एक्चुअली किसी की इंटेलिजेंसी कम नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि ट्रिगो का सवाल आपसे नहीं हो रहा है तो आप में इंटेलिजेंसी कम है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग बस आपको भ्रमित करते हैं। कभी भी इंटेलिजेंसी बच्चा कम नहीं होगी अगर ट्रिगो में आपसे सवाल नहीं हुआ है। अगर ट्रिगो में सवाल नहीं हुआ इसका मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी होगी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं, मैं देखो क्या एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं। कभी भी भाई साइन का गंदा एक्सप्रेशन अपॉन साइन का एक और गंदा एक्सप्रेशन दिया हो, कभी भी किसी भी सवाल में, किसी भी सवाल में, तो देखो अक्सर होता क्या है, ठीक है ना। अब ये एक्सपीरियंस है, अब तुम कहो कि हमें कैसे पता लगेगा, इसलिए तो पढ़ रहे हो, मैं सारे एक्सपीरियंस बता दूंगा और यही एक्सपीरियंस से देखना एक एक चीज आपके हर सवाल में यूज हो रही होगी। अब यहां पे बच्चा जरा ध्यान दो, हाँ सर, जैसे भाई कभी दिया हो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, होते सर किसके बराबर होता है, मैंने कहा साइन ऑफ थीटा, होते सर, और सॉल्व करो, इसको डिवाइड करो, हाँ सर, तो ये आ जाएगा देखो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। ये रेशियो कितना होता है, मैंने कहा देखो भाई ये रेशियो होता है 1, ये रेशियो होता है 1, ठीक है, हाँ सर ये तो पता ही है कैसे रेशियो 1, हमने कहा इसको यहां भेजोगे नहीं तो बचेगा। हाँ तो देखो भाई साहब अक्सर जब भी कभी आप ऐसे फंस गए हो, ऐसे फंस गए हो, तो देखना यही कुछ ना कुछ कांड हो रहा होगा, ठीक है ना, यही कुछ ना कुछ कांड हो रहा होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये है अगर थीटा, ठीक है, इसको माना मैंने थीटा, तो ऊपर वाला क्या है, तुम सॉल्व करके देख लो, ये बेटा जानते हो क्या आएगा, ये आएगा देखो पाई माइनस थीटा, पक्का यही आएगा, आप चेक करके देख लो, अगर ना है तो अपना नाम बदल देना, तुम मेरा नहीं अपना नाम बदल देना, चेक करके देख लो, हमेशा यही होगा। अब भाई ट्रिगो में अब ये चीजें तुम कैसे सीखोगे, इसलिए तो वीडियो देख रहे हो, और क्यों तुम वीडियो देख रहे हो, तो भाई साहब हार ना मानना, रोना नहीं कि बहुत फॉर्मूले बहुत फॉर्मूले, भाई साहब पढ़ना छोड़ दो, अगर फॉर्मूले याद करना नहीं चाहते करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस मानना पड़ेगा, फ्लैश पैड अभी बना के लिख लो और ट्रिगो तभी आपको आएगी, अदरवाइज कभी नहीं आएगी। चलो इधर आओ, ठीक है सर, जब चेक करते हैं सर, बहुत ही बड़बड़ा रहे हो ना, क्या ये पाई माइनस थीटा है, और सर चेक करते हैं, सर ये पाई
थीटा पुट करो, पाई अपॉन, चेक करो, मैं तुम्हारे लिए चेक कर रहा हूं, सॉल्व करो, ऊपर आ जाएगा सर 2n पाई प्लस पाई माइनस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। हाँ बच्चा, हाँ बच्चा, पाई से पाई कटा, हाँ बच्चा, तो ये आ जाएगा 2n पाई अपॉन 2n प्लस 1। हाँ बच्चा, अरे सर सही बोल रहे थे। हाँ बेटा, तो ये लिखा है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, नीचे लिखा है साइन थीटा। जरा पीछे वाले, चलो इसको मैं जरा इसमें याद कर दूं, कोई कंफ्यूज ना हो। ये देखो मैंने चेक करके आपको दिखाया, और अक्सर यही होगा, हमेशा यही होगा, हमेशा यही होगा, हमेशा यही होगा। तो इन एक्सप्रेशन से कभी बच्चा पार्टी डरना नहीं है, बिल्कुल फोड़ के रखो फालतू चीजों को, डरना नहीं डराना है, हमने यही ठाना है। अब यहां पे भाई साहब जरा ध्यान दो, हाँ सर ध्यान दो। मैंने कहा भाई इसका मतलब क्या है कि भाई ये कट के क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, बस बचेगा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, आंसर इसका आ जाएगा हाफ। है सर? हाँ बेटा, इसका आंसर आ जाएगा हाफ। ओके सर, हाँ बेटा, ओके सर, हाँ बेटा, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हाफ। और ये है बाबा का ज्ञान, या फिर बाबा का ज्ञान से ज्यादा है बाबा का एक्सपीरियंस। ठीक है सर, ठीक नहीं है, इस चीज को दिल दिमाग में बसा लो। ओके सर, ओके सर नहीं, इसे याद कर लो। ओके सर, तब तक प्रैक्टिस कर जब तक हाथ से खून ना निकल आए। ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी की तैसी करनी है, ऐसी की तैसी करनी है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है सर? और बताओ सर। चलो भाई, नेक्स्ट आता है टेलीस्कोपिक मेथड। आई वेलकम यू ऑल टू टेलीस्कोपिक मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस में इसका सवाल आएगा, ठीक है? तो मैं आज का तो लेक्चर बहुत ओपी लेक्चर रख रहा हूं, इसलिए भाई मैं टफ टफ सवाल करा रहा हूं। कोई दिक्कत हो मुझे बता देना प्लीज, तो मैं लेवल नीचे कर दूंगा, ठीक है? यहीं पे टाइम स्टैम्प करके। अब देखो भाई, जेईई एडवांस में जरूर आएगा। इनफैक्ट जो बेटा जो लिमिट्स के जो ओपी सवाल होते हैं, जो लिमिट्स के जो आरआईपी सवाल होते हैं, वो इसके बाद ही होते हैं। मतलब इनफैक्ट लिमिट्स में लिख रहा हूं, जबकि मुझे यहां पे कॉन्टिन्यूटी भी लिखना चाहिए, ठीक है बच्चा पार्टी? इनफैक्ट मेरे को यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी भी लिखना चाहिए। है सर? है सर? ऐसा? हाँ बेटा, जो इनके जो भाई ओपी सवाल होते हैं, मतलब जो बहुत बढ़िया सवाल होते हैं, वो टेलीस्कोपिक मेथड के थ्रू होते हैं। मतलब अगर आप ये टेलीस्कोपिक मेथड जैसे आप यहां पे सीखोगे ना, जैसे आप सीखोगे, तो देखो आपको ये समझ में आएगा कि जेईई एडवांस जो ट्रिगो के जो डायरेक्ट सवाल पूछेगा वो आप कर लोगे, और साथ में बेटा जो कुछ जो लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के जो कुछ जो आरआईपी सवाल होते हैं, वो भी आपको समझ में आने लगेंगे। आप अभी नहीं, क्लास 12th में ये सारी चीजें देखोगे, ठीक है भाई? तो लेके बाबा का नाम, चाहे शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, ये टेलीस्कोपिक मेथड की क्या पहचान है? ओते सर, हाँ बेटा, टेलीस्कोपिक मेथड की क्या पहचान है? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। आपके पास भाई साहब जो भी सीरीज आएगी, ठीक है सर, उसके डिनोमिनेटर में, ओके सर, या फिर होगा साइन साइन, साइन ने साइन भी मतलब कुछ साइन का देखो भाई प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है उसके डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या उससे भाई हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे हो सकता है भाई कॉस कॉस। ये देखो भाई दो बहुत बड़ी पहचान है। जो सीरीज होगी उसके डिनोमिनेटर, मतलब कि उसके हर एक टर्म के डिनोमिनेटर है, मुझे ऐसे लिखना चाहिए कि एवरी टर्म के डिनोमिनेटर में, हर टर्म के डिनोमिनेटर में, एवरी टर्म्स डिनोमिनेटर। हाँ बेटा, या तो आएगा साइन साइन, या तो बच्चा पार्टी क्या आएगा, कॉस कॉस, इन दोनों में से कुछ आएगा। होते सर? हाँ बेटा। होते सर? हाँ बेटा। होते सर? हाँ बेटा। चलो अब यहां पे ध्यान दो, ठीक है सर। अब देखो, या फिर इसी को कहने का देखो दूसरा तरीका है क्या, कि भाई एवरी टर्म के डिनोमिनेटर में, ठीक है सर, एवरी टर्म्स डिनोमिनेटर। हाँ बेटा, अगर नीचे साइन साइन आ रहा है, डिनोमिनेटर में साइन साइन है, तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा सर, वो कॉसेक कॉसेक हो जाएगा। हाँ बेटा, ऊपर जाके आ जाएगा कॉसेक कॉसेक। और नीचे अगर कॉस कॉस है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, सेक सेक हो जाएगा। एकदम सही सर, वो हो जाएगा सेके सेक भी। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ बेटा, हाँ बेटा। अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं आया सर, ठीक है, कोई चिंता नहीं, फिर से दिखाता हूं, ऐसी ऐसी की तैसी हेडिंग की, ठीक है सर। देखो भाई क्या है वर्किंग रूल, सर क्या है वर्किंग रूल? मैंने कहा जैसे आपको दिया हुआ है
नीचे देखो साइन साइन, ठीक है। तो ऊपर आपको दिया होगा साइन ए माइनस बी, या फिर बनाना होगा, ठीक है सर। या फिर नीचे ऊपर दिया होगा साइन ए माइनस बी, या तो बनाना होगा। मतलब देखो भाई, नीचे साइन ए साइन बी आएगा, इसके नीचे कॉस ए कॉस बी आ रहा है, और बच्चा पार्टी देखो जो ऊपर है साइन ए माइनस बी, दिया होगा या बनाना होगा। टेंशन मत लो, बस सुन लो, समझो बड़बड़ा रहा है ये, सुनते रहो। अब देखो भाई, ये क्या आ जाएगा, हमने कहा देखो भाई, ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस आ जाएगा कॉस ए साइन बी। हाँ मेरे बच्चे, डिवाइडेड बाई क्या होगा, मैंने कहा सर डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। हाँ मेरे बच्चे, जैसे डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा कॉट बी माइनस हो जाएगा कॉट ए। हाँ देखो मैंने क्या करा भाई, साइन ए माइनस बी को ओपन किया, को डिवाइड किया तो आ गया कॉट बी, दूसरे टर्म को डिवाइड किया तो आ गया कॉट ए। अभी तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए टेंशन ना लो, बस सुनते रहो, ठीक है सर। अगली चीज बताइए सर, मैंने कहा देखो भाई फिर से इसको करो, तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस आ जाएगा कॉस ए साइन बी होते सर। और देखो होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मैंने कहा देखो भाई होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। अब देखो जैसे आप डिवाइड करोगे तो देखो पहले टर्म से करोगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए होगा। अब ये देखो डिवाइड आप कर लोगे तो ये आ जाएगा देखो tan ए माइनस माइनस tan बी, ठीक है सर। सर तीसरा क्या, मैंने देखो तीसरी चीज क्या होगी, कभी कभार भाई साइन क्यूब में दिया होगा, साइन क्यूब में, ठीक है ना। तो देखो जब भी कभी साइन क्यूब में टर्म दिया हो, इसमें भाई सब देखो तीन टाइप के सवाल बनेंगे, मैं तो बार बार कह रहा हूं भाई। या फिर जनरली लोगों को ये दो पता होता है, तीसरे का लोग नाम नहीं लेते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरा भी होता है, ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान दो, हाँ सर। अब देखो भाई इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तुम्हारा आ जाएगा 3 साइन ए, हाँ सर, माइनस आ जाएगा साइन 3 ए, हाँ सर, डिवाइडेड बाई 4 सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा साइन क्यूब ए। अच्छा हाँ बेटा, मतलब देखो अब तक मैंने क्या बोला, क्या बोला, अब फिर से ये बाबा का एक्सपीरियंस है, बाबा शेयर कर रहे हैं मेरे मेरे मुंह के जरिए, भाई आप शेयर कर रहे हैं, तुम चीज मानो। हेडिंग की ऐसी की तैसी, ठीक है। टफ चीज है नहीं, लेंदी चीज है हाँ, कैलकुलेशन नहीं है नहीं, कैलकुलेशन है हाँ, कैलकुलेशन बहुत है, बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां ध्यान दो, लेकिन आसान है हाँ, आसान बहुत है। या तो भाई नीचे दिया होगा साइन ए साइन बी, या तो दिया होगा कॉस ए कॉस बी, ठीक है सर, ये दोनों दिए होंगे, हाँ बेटा। नेक्स्ट चीज बताओ सर, मैंने कहा देखो ऊपर बनाना होगा साइन ए माइनस बी, जैसे नीचे दो एंगल दिए हैं वैसा ही बनाना होगा, ठीक है सर। साइन ए माइनस बी, हाँ सर बिल्कुल एकदम, ठीक है सर। फिर क्या है साइन 3a, ये बराबर कितना होगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, यानी कि सर ये जो साइन क्यूब ए जो बताना है, हाँ बेटा ये जो साइन क्यूब ए जो बताना है वो आपको यहाँ पे करके दिखाना है, ठीक है। या तो भाई आपको दिया होगा साइन क्यूब का टर्म, अभी क्वेश्चन आते क्लियर होगा, थोड़ा बहुत क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नीचे साइन ए साइन बी, नीचे कॉसेक कॉस बी, और हाँ ये ऊपर जाके कॉसेक ही बन जाएगा, ऊपर इसको कॉसेक बी करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ ये सब होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है सर। ये 3 फॉर्मेट में सवाल होते हैं बस, हाँ। अब ऊपर देखो हेडिंग क्या दी है, स्प्लिटिंग द सम सीरीज एज डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, मैं हूं ना, टेंशन ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चा पार्टी, जैसे ये सवाल आया, और भाई साहब देख रहा हूं, कभी भी भाई साहब ऐसा गंदा चुंदा एकदम बिल्कुल दिखाई देना, एकदम बेकार सा, तो देखो आपको क्या करना है, आपको बच्चा पार्टी इसके हर टर्म की महिमा देखनी है। सर पहली टर्म की महिमा दिखाओ, मैंने कहा देखो भाई पहले टर्म की महिमा क्या है, पहले टर्म की बच्चा पार्टी महिमा ये है, तो भाई सिंप्लीफाई करो, चलो T1 क्या होगा सर, मैंने कहा T1 होगा साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया है सर कॉस x, हाँ बेटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया है कॉस ऑफ x, बिल्कुल सही, ठीक है। और साथ में एक चीज और है, ये जो बेटा ये कॉस x बाई 2 है, हाँ सर, और ये सेक का बन गया है 1 अपॉन कॉस ऑफ x, ठीक है सर। देखो बना क्या सर, देखो ये कुछ ऐसा बना, नीचे सर देखो कॉस कॉस है एकदम सही, और सर अच्छे से अगर मैं लिखूं तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ a माइनस बी, अरे हाँ यार साइन एक्स बाई 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हो x माइनस एक्स बाई 2, हाँ। और नीचे क्या दिया है, नीचे दिया हुआ है कॉस a इंटू कॉस बी, अरे हाँ रे सही तो बोल रहा है रे मास्टर, एकदम बोल रहा है, हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है मास्टर, अरे वाह सर, अरे वाह सर, हाँ बेटा कौन सा फॉर्म है,
सर ये सेकंड वाला है, कॉज ए कॉस बी लिखा, साइन ए माइनस बी ऊपर है। हाँ सर, हाँ सर। अब बताओ भाई इसको कैसे ओपन करोगे? साइन ए कॉस बी, तो ये देखो आ जाएगा बच्चा पार्टी, साइन ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू हो जाएगा बच्चा पार्टी साइन ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई, अरे हाँ, होल डिवाइडेड बाई कितना है सर? सर ये हो जाएगा cos x बाई। हाँ सर, चलिए सर डिवाइड करते हैं। आओ बेटा डिवाइड करते हैं। तो देखो डिवाइड जैसे करेगा ये आ जाएगा, देखो बच्चा पार्टी tan x माइनस आ जाएगा बच्चा पार्टी tan ऑफ x बाई 2 होते सर। हाँ बेटा, सर ये टर्म नंबर 1 है। हाँ बच्चा। अब देखो भाई इतना लिखने के बाद कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होती हैं सर, जैसे आओ बेटा, जैसे क्या ध्यान देना होता है, क्या ध्यान देना होता है? तो देखो भाई आपने का जो टर्म 1 था, तो देखो वो दिया था tan x बाई 2 sec x, बिल्कुल सही। सर ये सिंप्लीफाई जैसे किया, ठीक है, बस सिंप्लीफाई किया तो सर बन गया tan x माइनस tan x बाई 2 ओते सर। हाँ बेटा, ओते सर। हाँ बेटा, ये बन गया। हाँ सर। अब जरा यहां पे ध्यान दो सर, सेकंड वाली जो चीज है। हाँ बच्चे, सर देखो हमने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया है उसके अनुसार जो सेक के साथ एंगल है वो पहले आया है, समझे ना? जो सेक के साथ एंगल था वो पहले आया है, और जो टैन के साथ एंगल था वो देखो बाद में आया है। हाँ बच्चा, अब यहां पे ध्यान दो। हाँ सर। अब बताओ अगर कोई तुमसे बोलता है कि भाई T2 बताओ, ठीक है सर, अब बताओ सेक के साथ एंगल पहले आता है, पैटर्न है, और टैन वाला देखो एंगल बाद में आएगा, लेकिन दोनों टैन फॉर्म में आएंगे। हाँ सर। अगर आपको इतना सब सिंप्लीफाई बार बार नहीं करना है तो ये पैटर्न ऑब्जर्व करो। टाइम लगेगा, एक ही सवाल कराऊंगा, इससे ज्यादा भी नहीं कराऊंगा, बाकी सब लिमिट्स में कराऊंगा, अभी नहीं। ठीक है भाई, जब मैं आपको समेशन नमेशन बता दूंगा सिग्मा इग्मा तब मैं इसके सवाल कराऊंगा। बस आज एक बीज बो रहा हूं तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, और इस पे भाई जेई एडवांस का सवाल आया हुआ है। ठीक है सर। अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, मुझे एक चीज समझ में जो जो आई, तो देखो तीसरा भी मैं सेम पैटर्न से, इतना मुझे ओपन नहीं करना, मुझे पैटर्न पहचानना है। तो देखो बच्चा पार्टी, मैं T3 क्या लिखूंगा? लोगन का देखो T3 सेक के साथ वाला एंगल पहले लिख दो tan लगा के। हाँ सर, सेक के साथ वाला एंगल क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा tan ऑफ x अपॉन 2 क्यूब। हाँ सर। देखो दिख नहीं रहा, ऐसी की तैसी नहीं दिख रहा, टेंशन ना लो, अभी अगले पेज में लिखूंगा दोबारा। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर। सर ये एन टर्म्स तक लेके जाना है? हाँ मेरे क्यूटी पाई, एन टर्म्स तक लेके जाना है। तो देखो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया, मैंने पहले को सिंप्लीफाई किया, जो मैंने मेथड बताया था, इसको बच्चा पार्टी पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद मैं यहां तक पहुंच गया। ठीक है सर। और बताइए सर, आ जाओ बेटा, आ जाओ सर। T1 क्या निकाला? मैंने कहा देखो भाई tan ऑफ x था माइनस tan x बाई 2 था। ठीक है सर। सर इसको मैं लिख दूं x अपॉन 2 की पावर 0, बिल्कुल सही। सर T2 क्या है? मैंने कहा ये निकाला tan ऑफ x अपॉन 2 मतलब 2 की पावर 1 माइनस tan ऑफ x अपॉन 2 का स्क्वायर। हाँ बेटा ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे तीसरा हो जाएगा, तीसरा कितना होगा? ये होगा देखो tan ऑफ x अपॉन 2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही, माइनस हो जाएगा tan ऑफ x अपॉन 2 का क्यूब। एकदम सही, चलता रहेगा चलता रहेगा। अब देखो भाई साहब इसी पैटर्न से मुझे देखो एक चीज पता लगी। अब देखो बहुत से लोग टीएन निकालेंगे बैठ के, पर हम भाई बहुत ओपी लोग हैं, हम लोग देखो क्या करेंगे, हमें पता है बेटा जो इसका nth टर्म होगा उसको हम लिख सकते हैं tan माइनस टेन। हाँ लिख सकते हैं इसको हम tan माइनस टेन। हाँ सर, क्योंकि सब में tan tan है, 10 10 10। हाँ अब देखो भाई x, अब देखो पैटर्न ने क्या बोलता है, पैटर्न बोलता है देखो T3 है तो देखो एक कम है और यही है, एक कम है और यही है। अरे हाँ सर, टीएन मतलब मैंने कहा देखो n से एक कम पावर लगा दो और वही लगा दो, सेम पैटर्न। अरे वाह सर, हाँ बेटा, अरे वाह सर, हाँ बेटा। अब बताओ रियलिटी में हुआ क्या है? सर रियलिटी में ना सर इन सब का देखो सम लिया गया है,
बिल्कुल सही बात है। जैसे भाई सारे टर्म्स को आप ऐड करोगे तो देखो आपको पता है ऐड करते होगा क्या, ये इसको काट देगा क्योंकि ये सेम सेम है, ये इसको काट देगा क्योंकि ये सेम सेम, मतलब एक माइनस में सेम दूसरा प्लस में। अरे वाह सर, मुझे समझ में आया कि जिसके साथ माइनस है, जो माइनस के उस तरफ वाला है, वो नीचे के लेफ्ट वाले से कट रहा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यानी जो प्लस वाला है, देखो प्लस वाला मतलब जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा है वो ऊपर वाले से कटता है। हाँ बिल्कुल सही। तो सर इसको अपने ऊपर वाले से कटना चाहिए था। हाँ सर, तो इसके ऊपर तो कोई है नहीं, तो ये बच गए, किस्मत के भैया धनी है। हाँ, ये अपने नीचे वाले से कटेगा। हाँ, सिमिलरली सर ये जो माइनस वाला होता है वो नीचे वाले से देखो कट रहा है, यानी कि सर ये बच जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं। हाँ सर, और जो ये जो प्लस वाला होता है वो अपने ऊपर वाले से कटता है, तो ये अपने ऊपर से कट चुका होगा। और यानी सम करते ही आंसर क्या आ गया, tan x माइनस tan ऑफ x अपॉन 2 की पावर n। और सर जय बाबा की सर, हाँ बेटा यही आंसर है, यही आंसर है। इसमें भाई और भी अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, परंतु उसके लिए मुझे थोड़ा सीक्वेंस इन सीरीज का वेट करना होगा, जिसमें मैं आपको समेशन सिग्मा सिखाऊंगा, तभी मैं करा पाऊंगा। ठीक है बेटा, तो बस अभी मैं एक ही सवाल आपको करा रहा हूं, इससे ज्यादा मैं इसमें भी सवाल नहीं करा रहा हूं, सवाल मेरे पास है पर अभी नहीं करा रहा हूं। ठीक है सर, आपने कहा मान लिया। सर एक बार फिर से दिखा दो। हाँ बेटा देख लो, मैंने कहा देखो नीचे या तो होगा साइन साइन, या तो होगा कॉस कॉस, या फिर सर साइन क्यूब आई क्यूब वाली चीज बन रही होगी। तो सर ये सब मैं भूल गया। हाँ बेटा तुम भूल जाओ। सर आपने जो सर सवाल कराया उसमें मुझे ये समझ में आया कि सर ये देखो, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, साइन टैन को साइन अपॉन कॉस लिखा, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा। सर आपने देखा कॉस कॉस नीचे बन गया और नीचे वालों का एंगल का डिफरेंस ऊपर बन गया। इससे सर मैं यहां पहुंच गया। हाँ बेटा यहां तक आप पहुंच गए। और उसके बाद सर आपने क्या करा, सर उसके बाद सर आपने जो T2 लिखा है, सर जो आपने T2 लिखा है वो इसी पैटर्न से लिखा। आपने कहा देखो जो पहला जो एंगल आ रहा है वो सर देखो ओरिजिनल का, देखो जो सेक में एंगल था वही आया है, और ये एंगल वो है जो ओरिजिनल में जो टैन का एंगल था। देखो भाई टर्म 1 में देख लो ना, सेक का एंगल क्या था, एक्स था, और टैन का एंगल था x/2। वैसे ही पुट किया तो हर टर्म में मैंने पहले टैन के साथ सेक का एंगल लिखा, फिर लिखा टैन का एंगल, और फिर भाई साहब जब सबको ऐड किया तो देखो ये बहुत से बच्चों के लिए इस टाइप का सवाल भाई साहब एकदम नया सवाल होगा। तो मैं इसको बस आपको करने को दे रहा हूं, जल्दी से इसको करो, तब तक करो जब तक खून में ना बस जाए, और उसके बाद बच्चा आगे कमेंट करना कि हाँ सर कर लिया है। ठीक है सर, ओके सर। अब भाई साहब मैं देखो एक सवाल और कराऊंगा, उसके बाद वीडियो को हम कर देंगे एंड। ठीक है, और हम लोग कल की क्लास में क्या करने वाले हैं, कल की क्लास में क्यूट से बच्चों हम लोग करने वाले हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम चालू करने। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो अब यहां पे आ जाओ। चलो सर, अब देखो बच्चा यहां पे आपको दिया हुआ है कि साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा है 0। ठीक है, ये देखो मिसलेनियस सवाल दे दिया है, इसलिए कि यार अब जो तुमने पढ़ा है उससे डिफरेंट ये मैं काम थोड़ा सा करूंगा, जिसमें कि चीजें आपको समझ में आए या फिर ना समझ में आए, थोड़ा सा परेशान हो। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो, देखो ये कैसे हो, दिमाग चलाओ, सोचो। ठीक है भाई, टाइम अप। अब देखो बच्चा पार्टी क्या है, मैं ऐसा करता हूं, इन दो को स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है सर, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कितना होगा, साइन ऑफ गामा का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये देखो 0 ही होगा। दूसरा जैसे सर मैं करूंगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस होगा कॉस ऑफ गामा का होल स्क्वायर, ये भी होगा इक्वल टू 0। ठीक है सर, हाँ बेटा अब आपको पता है, स्क्वायर करके भाई साहब दोनों को देखो ऐड कर दो। ठीक है सर, अब बताओ जैसे स्क्वायर करके ऐड करोगे, साइन स्क्वायर अल्फा, अब भैया स्क्वायर तो आप कर लोगे, यहां से आएगा देखो भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आ जाएगा बीटा प्लस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर गामा प्लस आ जाएगा 2 साइन अल्फा, हाँ, इनटू साइन ऑफ बीटा, हाँ सर, इनटू आ जाएगा साइन ऑफ बीटा, हाँ सर, साइन ऑफ गामा, हाँ सर। ठीक है, ये सब देखो भैया 2 टाइम्स चल रहा है, और प्लस आएगा साइन ऑफ अल्फा, इनटू आएगा बच्चा पार्टी साइन ऑफ गामा, इक्वल टू कितना होगा। अब चलो इसमें और भी ऐसे प्लस हो रहा है, यहां पे देखो 0 + 0 होगा LHS में, और इसका क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर गामा,
बिल्कुल सही। ये आ जाएगा 2 टाइम्स कॉज ऑफ एल्फा, कॉज ऑफ बीटा, कॉज ऑफ बीटा, कॉज ऑफ गामा, और प्लस में क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एल्फा, कॉज ऑफ गामा। ओके सर। हाँ बेटा, तो देखो भाई, कैलकुलेशन करने की तो आदत डालनी ही है। अब आपको पता है ये इसके साथ ऐड होके 1 बनाएगा, ये इसके साथ ऐड होके 1 बनाएगा, ये इसके साथ ऐड होके 1 बनाएगा। अरे वाह सर, हाँ 1 1 1 कितना हो जाएगा सर? मैंने कहा इसका सम हो जाएगा मेरे क्यूट से बच्चों, इसका सम हो जाएगा 3। ठीक है सर, प्लस 2 टाइम्स। अब जरा बच्चा पार्टी इसके आगे देखना, इसके आगे की बच्चा ये है कहानी कि साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। आप जानते हो जैसे इसको ऐड करोगे तो ये पिंक वाली चीज बना देगी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है सर, हाँ सर बिल्कुल सही, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सर कैसे? सर ये फॉर्मूला होता है, 2 कॉमन लेके जैसे ऐड करोगे कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। सर इसके आगे ये साइन बीटा साइन गामा, कॉस बीटा कॉस गामा। हाँ सर, ये क्या बना देगा? सर ये बना देगा कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा। अरे वाह सर, हाँ बच्चे। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस गामा, साइन अल्फा साइन गामा। जैसे आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, देखो कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 + 0 0। अब बताओ बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है? यही चीज मेरे क्यूट से बच्चों आपसे पूछी गई है। सर ये क्या है? मैंने कहा ये रिक्वायर्ड है। अरे वाह सर, मतलब 3 + 2r = 0। हाँ बेटा। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो रिक्वायर्ड की वैल्यू हो जाएगी -3/2। है सर? हाँ बेटा, ये हो जाएगा -3/2 और यही होगा आंसर। अरे वाह सर। हाँ बेटा, आपको शायद ये चीज करनी आ गई होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया बात, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आज का लेक्चर आराम से देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री की और प्रैक्टिस करेंगे। आज आपको टफ लगी होंगी, मुझे बढ़िया से पता है, लेकिन बेटा टफ तो चीजें करनी ही पड़ेंगी अगर आपको महान बनना है तो। ठीक है बच्चा पार्टी? सो आई लव यू ऑल। जैसे आज का लेक्चर भाई साहब कर लो, इतनी बार लिखो, इतनी बार लिखो, इतनी बार लिखो कि तुम्हारे दिल दिमाग में बस जाए, समझे? और जैसे दिल दिमाग में बस जाए, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है कमेंट करना कि सर हमारे दिल दिमाग में बस गया। हार मत मानना। इस लेक्चर से साबित हो जाएगा कि आप हार मानने वाले हो, कि आप एक बहुत प्यारे स्टूडेंट हो जो भाई कभी हार नहीं मानता है, हार नहीं मानती है, और जब भी चीजें टफ होती हैं इतनी बार पेन चला चला के ये चीजें लिखता है या लिखती है कि भाई साहब वो चीज उसके खून में बस जाए। तो भाई साहब जैसे हो जाए कमेंट कर देना, खून में बस गया या फिर JBK, इन दो में से कुछ भी लिख सकते हो, और बस मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस चाहिए। और अगर नहीं करा होगा ऐसा कुछ कमेंट तो भाई साहब मैं लेवल डाउन कर दूंगा। ठीक है बच्चों? सो लव यू ऑल, जय बाबा की, बाय बाय।